एक आम इंसान जो बचपन से सिर्फ घड़ी को सिर्फ एक समय के तौर पे देखता आया है। ठीक है, आज हमारे पास फ़ोन है, हम लोग फ़ोन में अपना टाइम देख लेते हैं, बट कुछ लोग शौक में पहनते हैं। मैं आपकी बात को क्यों सुनूं, मैं आपकी बात को क्यों मानूं? हर एक चीज़ एनर्जी इमिट कर रही है। अब वो एनर्जी अगर आपको सपोर्टिव मिलेगी तो हम आम से असामान्य हो पाएंगे। अगर आपकी बात मैं सुनूं और समझूं, अब मैंने आपके अकॉर्डिंग अपनी रिस्ट वॉच चेंज कर लिया, पहनना शुरू कर दिया, तो क्या वो मेरे ड्रीम्स को पूरा कर सकती है? आपकी ड्रीम्स को पूरा नहीं करेगी। पूरे दिन में अगर मैं 3 वॉचेस चेंज कर रही हूँ तो ये मेरी पर्सनैलिटी कौन सी एक होगी फिर? तो जो लोग बहुत ज़्यादा वॉचेस चेंज करते हैं वो लोग वॉच गिफ्ट नहीं करनी चाहिए वरना रिश्ता खराब हो जाता है, मैं ही ब्रेकअप कहता हो हूँ, जाता है। मैंने ही सीखा है। अच्छा, आपने सीखा? ये एक्चुअल में होता है? यस। अच्छा, क्या ज़्यादा बेहतर है पहनना, स्ट्रेप वाली घड़ियाँ या फिर चेन वाली? आपने ना डिसाइड करना चाहिए आपकी लाइफ में ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्या है। घड़ी जो रुकी हुई होती है वो घर में नहीं लगानी चाहिए। हाँ, तो इसका क्या इम्पैक्ट पड़ता है हमारी लाइफ में, तो हमारे जब घर की एनर्जी में? करेक्ट, तो सबकॉन्शियसली मैसेज जो मिलता है आपको वो मिलता है कि अगर किसी का रिश्ता उसके फादर के साथ ठीक नहीं है या उसकी मदर के साथ ठीक नहीं है तो वो क्या करे? वाइट कलर की घड़ी शांति। बस आम इंसान को नहीं पता होता। अब वो पॉडकास्ट ये देख रहा है और आपकी बातों को सुनने के बाद अब वो चाहता है कि मैं भी कुछ एनालाइज ऐसा करूं कि मेरे अंदर ऐसा क्या है। अभी चिंगारी उड़ेगी क्योंकि हाँ। मेरा काम है चिंगारी लगाने का। ठीक है, कि किसी भी चीज़ में आपको बेस्ट बनना है दुनिया का तो 10,000 घंटे देना है उसको। 10 साल में मैं एवरेजली दिन का 3 घंटा से 4 घंटा कंसिडर कर रहा हूँ, तो साल का 1,000 होता है, तो 10 साल का 10,000 घंटा। जितनी भी ग्रोथ हुई है सिर्फ राक्षसों ने की है। देखो पास्ट में भगवान देवताओं ने सिर्फ मज़ा किया, जो अचीवमेंट्स है वो सब राक्षसों की है। हाँ, तो अगर आपको बहुत बड़ा अचीवमेंट करना है तो आपको राक्षस बनना पड़ेगा। राक्षस किस सेंस में? सुधीर सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्ते। कैसे हैं आप? मैं बहुत अच्छा हूँ, आप कैसे हो? मैं बहुत अच्छी हूँ और आज का पॉडकास्ट बहुत अमेजिंग एंड मैं बहुत एक्साइटेड हूँ इस पॉडकास्ट के लिए, क्योंकि मैंने जितनी आपकी वीडियोस देखी हैं, मैं अपने दर्शकों को बताना चाहूँगी, सर हैंड राइटिंग और सिग्नेचर एक्सपर्ट है, इसके साथ साथ रिस्ट वॉच एक्सपर्ट भी हैं, न्यूमरोलॉजिस्ट हैं, एस्ट्रोलॉजिस्ट हैं, आप बहुत सारे टॉपिक्स पे आप बात करते हैं। आज जो मेन पॉडकास्ट रहेगा या जो टॉपिक रहेगा वो रहेगा रिस्ट वॉच, और हम लोग हैंड राइटिंग पर और सिग्नेचर पे भी हम लोग आगे ज़रूर बात करेंगे, लेकिन स्टार्टिंग में करना चाहूँगी रिस्ट वॉच से। ज़रूर। सर, मैं आपसे एक आम इंसान, ठीक है, हम लोग बचपन से घड़ी पहनते आए हैं, टाइम देखा, ठीक है, कुछ लोग सिर्फ टाइम देखने के लिए घड़ी पहनते हैं, कुछ लोग शौक में पहनते हैं। कभी हमें ज़रूरत नहीं पड़ी या कभी हमने सोचा नहीं है कि रिस्ट वॉच हमारी लाइफ को चेंज करने के लिए भी काम आता है। मैं आपसे जानना चाहती हूँ, एक ले मैन के लिए रिस्ट वॉच एक्सपर्ट का होना क्यों ज़रूरी है? क्यों मैं आपकी बात को सुनूं और मुझे क्यों, मतलब ये मेरे लिए कैसे हेल्पफुल है? एक आम इंसान जो बचपन से सिर्फ घड़ी को सिर्फ एक समय के तौर पे देखता आया है। ठीक है, आज हमारे पास फ़ोन है, हम लोग फ़ोन में अपना टाइम देख लेते हैं, बट कुछ लोग शौक में पहनते हैं। मैं आपकी बात को क्यों सुनूं, मैं आपकी बात को क्यों मानूं? क्या कहेंगे आप इस पर? तो आम इंसान को अगर आम ही रहना है तो मत सुनिएगा। अच्छा। आम इंसान को अगर असामान्य बनना है तो हर एक वो एनर्जी जो उसकी लाइफ में एक अलग ऊर्जा ला सकती है। जैसे फूड, पहले के ज़माने में हम लोग तो मज़े से पेप्सी पीते थे, आज नहीं पीते। क्यों? क्योंकि हम अभी सेंसिटिव हो गए इस बात के लिए कि हर जगह पे अभी मिलावट है, तो एटलीस्ट पेप्सी वाला गंदा चीज़ पेट में ना जाए। तो हमारा कॉन्शियसनेस जो है वो अपग्रेड हो रहा है। हम कौन से घर में रह रहे हैं उतना पहले नहीं सोचते थे, आज सोचते हैं। वास्तु आ गया पिक्चर में। हम कौन से कपड़े पहनते थे, हम लोग तो पहले टेरिकॉट के लिए फैशनेबल थे, मतलब तो हम लोग क्या करते थे कि सादे कपड़े अवॉइड करके हम टेरिकॉट पहनना चालू कर देते। अब हम लोग वापस से कॉटन पे जा रहे हैं। पहले के ज़माने में हम लोगों को पूछा जाता था कि तुमने दातुन किया, मंजन किया, लाल दंत मंजन वगैरह चलता था उस समय। फिर बीच में टूथपेस्ट आया, पर अब टूथपेस्ट भी क्या बोल रहा है कि क्या तुम्हारे इसमें अंदर नीम है, ये है। तो अब जो है कॉन्शियसनेस बढ़ते जा रहा है और हर एक छोटी चीज़ जो आपके लाइफ में इस मोमेंट पे है, किस तरह के कपड़े आप पहन रहे हो, किस तरह के बिस्तर पे आप सो रहे हो, किस तरह का खाना आप खा रहे हो, किस तरह घर में, हर एक चीज़ एनर्जी इमिट कर रही है। अब वो एनर्जी अगर आपको सपोर्टिव मिलेगी तो हम आम से असामान्य हो पाएंगे।
अगर उनको नहीं बनना है असामान्य तो इट्स ओके, लिव द वे द लाइफ यू आर लिविंग। बट अगर आप चाहते हो कि कुछ बड़ा करना है तो हर एक वो छोटी चीज़ को आप कॉन्शियसली यूज़ करो जो आपको बड़ा बनने में मदद कर सकती है। तो कहीं ऐसा नहीं लगता कि कॉन्शियसली हम लोग चीज़ों को जितना जानने लगे हैं उतना हमारे अंदर डर बैठ गया है और उसी डर की वजह से हम लोग इन सब चीज़ों पे बिलीव करने लगे हैं? तो डर, हम तो डराने का काम नहीं करते, हम तो अभी भी बोल रहे ना कि मत यूज़ करो, इट्स ओके। हम तो बोले कि कॉन्शियस यूज़ करना है तो कॉन्शियसली यूज़ करो ताकि वो ऐड ऑन करे, आपकी वैल्यू को बढ़ाए। हम तो ये नहीं डरा ना कि ये वॉच लगा दोगे तो आपका ये हो जाएगा वो हो जाएगा, वैसे तो हम बात जो नहीं कर रहे। मोस्टली लोग ऐसा करते तो हम हैं। कहते हैं कि देखो अगर तुमको इस तरह का लाइफ चाहिए तो गो फॉर दिस काइंड ऑफ वॉच, ओके। और अगर इस तरह का वॉच है तो तुम्हारी लाइफ में ये होगा। इफ़ यू आर नॉट हैप्पी विद द आउटकम, चेंज द वॉच। जैसे पेंडुलम क्लॉक की हम बात करते हैं, तो पेंडुलम क्लॉक क्या करता है, सबकॉन्शियसली सिग्नल देता है कि आपकी लाइफ में ना अनस्टेबिलिटी आएगी, ओके। हाँ मूवमेंट आएगी, बहुत ज़्यादा चीज़ें ना अस्त व्यस्त हो जाएगी। तो आप पेंडुलम क्लॉक घर में लगाओगे तो अस्थिरता आ गई आपके घर के अंदर, है ना। देखो कौन सी मूवीज़ में पेंडुलम क्लॉक यूज़ करते हैं, जहाँ पे हॉरर मूवीज़ है, हाँ। हॉरर मूवीज़ में आता है या जनरली। बचपन में पुराने घरों में हमारे दादा दादियों के उसमें वो पेंडुलम वाली होती थी। हाँ, तो जहाँ जहाँ पे पेंडुलम आया है वहाँ पे अस्थिरता आई है। टॉम एंड जेरी की मूवी में पेंडुलम क्लॉक, वहाँ पे नॉन स्टॉप कोई ना कोई चीज़ें होती रहती है। फिर अगर हम बात करेंगे रिगार्डिंग हॉरर मूवीज़, हर एक मोमेंट पे आप डरे हुए हो, अस्थिर है माइंड, स्थिर नहीं है। ओके। तो वैसी वजह घर पे लगाओगे तो घर पे भी वही होगा। हमने कहा कि इफ़ यू वांट दैट काइंड ऑफ एनवायरनमेंट कीप और रिमूव इट। मैसेज तो बड़ा सिंपल है ना, आपकी लाइफ को बेहतर करने के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं। तो डर तो नहीं फैला रहे और ना ही हम लोग किसी भी तरह की निगेटिविटी फैला रहे इस चीज़ को लेके। ओके। तो मतलब कहने का मतलब ये कि अगर हम अपनी लाइफ में कुछ कुछ चीज़ों को चेंजेस करें, क्योंकि वो एक एनर्जी है, तो कहीं ना कहीं उसका इम्पैक्ट आपकी उस पर पड़ता है। अब क्योंकि इतनी नेगेटिविटी कहेंगे कि हवा में घुल चुकी है, तो कहीं ना कहीं हमें ज़रूरत पड़ जाती है कि हम थोड़ी थोड़ी चीज़ों से एनर्जी लें और अपनी चीज़ों को ठीक कर सकें। परफेक्ट बोला आपने, क्योंकि अभी पहले ना मोबाइल इतना नहीं थे, तो हाँ मोबाइल का जी। नेटवर्क है, राइट। 5G आएगा, अभी 6G आएगा, तो इट इज़ गोइंग टू इम्पैक्ट योर कॉन्शियसनेस। आपका जो एनर्जी है वो बहुत डिप्लीट होता है। आप देखो आप कितने जल्दी थक जाते हैं, जबकि हम अच्छा खाना खा रहे हैं, कम शारीरिक मेहनत कर रहे हैं, फिर भी हमारा जो थकावट है वो उस इंसान से कई ज़्यादा है जो रात दिन खेतों में मेहनत कर रहा है और उसके बाद भी वो तंदुरुस्त है और बहुत अच्छा जीवन बिता रहा है और उतना थकता नहीं जितना हम थक जाते हैं। हमारा डाइट भी देखो, हम 2 चपाती कहते हैं पेट भर जाता है, और वो गाँव का आदमी देखो वो 16-17 खा लेता है, उसका वो चल जाता है, उसको है ना, वो पचा लेता है वो। तो वो शारीरिक दृष्टि से बहुत स्ट्रांग है, क्योंकि उसका जो एक्सपोजर है ये नेगेटिव एनर्जी से वो बहुत कम है और हमारा बहुत ज़्यादा है। ओके। ओके। अब जैसे रिस्ट वॉच की हम लोग बात कर रहे हैं, ठीक है। अब रिस्ट वॉच में मैं आपसे जानना चाहती हूँ कि एक जैसे आम इंसान की बात मैं कर रही हूँ, क्योंकि जो पॉडकास्ट देख रहा है कहीं ना कहीं वो इतने प्रॉब्लम्स में फंसा हुआ है, तो कहीं ना कहीं अपने आप को चाहता है कि इस जोन से मैं बाहर आ जाऊँ। और जब हम इस जोन से बाहर आने की कोशिश करते हैं तो कहीं ना कहीं हम लोग एस्ट्रोलॉजी का सहारा उठाते हैं, कहीं ना कहीं न्यूमरोलॉजिस्ट के पास जाते हैं, या कहीं ना कहीं हम मैनिफेस्टेशन की तरफ जाते हैं। तो अगर मैं रिस्ट वॉच, अगर आपकी बात मैं सुनूं और समझूं, अब मैंने आपके अकॉर्डिंग अपनी रिस्ट वॉच चेंज कर लिया, पहनना शुरू कर दिया, तो क्या वो मेरे ड्रीम्स को पूरा कर सकती है? नहीं, आपकी ड्रीम्स को पूरा नहीं करेगी, वो पूरा करने के लिए जो एक्शन आपने लेने चाहिए उसमें मदद करेगी। क्योंकि अगर रिस्ट वॉच लगाने से अगर ड्रीम कंप्लीट हो जाते तो मैंने काम करने की क्या ज़रूरत है? हाँ। तो आपकी जैसे लेट्स अज्यूम कि आप बड़ा सोच रहे हो, मैनिफेस्टेशन में, तो जैसे मैंने भी ना 2016 में आई यूज्ड टू ड्राइव वैगन आर। ओके। आज मेरे पास मर्सिडीज है। ओके। अब ये मैंने उस ज़माने में फ़ोटो बनाया था, उस पर एक पिक्चर डाला था, और तब देखो जिनके पास मर्सिडीज नहीं होते ना, उनको उनके मॉडल्स के नाम भी नहीं पता होते, तो मेरे को भी नहीं पता था। मैंने एक उठाया और लगा दिया। अच्छा। 5 साल के बाद मैंने एग्जैक्टली सेम मॉडल लिया, और बाद में मैंने देखा फोटो में, देन आई रियलाइज अरे ये तो सेम है, है ना। GLA ले लिया मैंने उस समय पे। तो अभी ये जो सफ़र है मेरा, मैं तो मैनिफेस्टेशन में तो मैं बिलीव करता ही करता हूँ, पर मैंने घड़ी जो बदला उसकी वजह से वॉच, ये मतलब कार नहीं है मेरी लाइफ में, घड़ी बदलने से कार नहीं आई। मैंने जो घड़ी बदला उससे मेरी आदतें इम्प्रूव हुई, मेरा सोच बदला, और उसके कारण धीरे धीरे मैं उस लक्ष्य तक पहुंचा जो मैंने एज अ ड्रीम लिखा था। तो फॉर एग्जांपल अगर छोटी वॉच पहनी आपने, स्मॉल डायल वॉच, तो स्मॉल डायल वॉच क्या करती है, आपका ओवरऑल थिंकिंग को छोटा कर देती है, आपका सेल्फ स्टीम छोटा हो जाता है, आपका सेल्फ वैल्यू, सेल्फ पर छोटा हो जाता है। छोटा मतलब 28 mm के आजू बाजू में अगर वॉच है, ज़्यादातर लड़कियां पहनती है, ज़्यादातर महिलाएं पहनती है वो, तो सेल्फ स्टीम कम हो गया, सेल्फ वर्थ कम हो गई। अब क्या होगा कि
आप लिख तो बढ़ा रहे हो गोल ये चाहिए वो चाहिए, लेकिन आपको अंदर से फीलिंग आ रहा है यार मैं उतना शायद बड़ा, आई एम नॉट वर्दी, मैं उतना बड़ा नहीं हूँ। तो ऐसे में सिर्फ डायल साइज चेंज कर दिया तो वो सबकॉन्शियसली सिग्नल क्या जा रहा है कि मुझको थोड़ा बड़ा चाहिए। अभी किसी को पता ही ना हो कि इसका भी कोई फ़र्क पड़ता है तो भी मेरे सबकॉन्शियस माइंड में वो चीज़ जाएगी 100%। जैसे एग्जांपल के तौर पे मैं आपको ना एक यहाँ पे एक दो मैं इमेजेस बनाऊंगा, अभी आपको पता नहीं साइंस के बारे में है ना, आई डोंट नो कि नहीं मुझे इसमें तो मैं दो इमेज बनाऊंगा यहाँ पे, और मैंने ये दो इमेज जो हम लोग यहाँ पे इनको भी दिखाएंगे, अपने दर्शकों को भी दिखाएंगे। अगर मैं आपसे पूछता हूँ अकॉर्डिंग टू यू इन दोनों में से विच वन इज़ मेल एंड विच वन इज़ फीमेल, हंसना मत कोई है ना, देखो ये ऐसा है, आपकी ड्राइंग अच्छी है। हाँ तो विच वन इज़ फीमेल और विच वन इज़ मेल, ये पहला वाला कौन है? फीमेल। अब आपको तो साइंस नहीं पता है, आपको कैसे पता चला ये मेल है ये फीमेल है? तो इतना तो पता है, हाँ मतलब फिगर से और वैसे पता चल रहा है। क्या एग्जैक्टली क्या? तो एग्जैक्टली मैं आपको बताऊँ तो आपने देखा कि यहाँ पे स्ट्रेट लाइन्स है और यहाँ पे कर्वियर लाइन्स है। कर्वियर लाइन्स इज इक्वल टू फीमेल, स्ट्रेट लाइन इज इक्वल टू मेल। तो दैट्स व्हाई मेल हैव स्ट्रेटर बॉडीज एंड फीमेल हैव कर्वियर बॉडीज। इसलिए जितना फीमेल का बॉडी कर्वियर होता है उसकी उनकी प्रजनन की क्षमता अच्छी होती है। एंड दैट इज हाउ द यूनिवर्स इज। इसलिए अगर आप जर्मनी में जाते हो तो जर्मनी की महिला कैसे एक्सरसाइज करते हैं ना, वो अपने लैंड को फादरलैंड कहते हैं, तो उधर मस्कुलर एनर्जी ज़्यादा है। इसी वजह से वो उनका पेट जो फ्लैट बहुत रहता है, सिक्स पैक आप लेके घूमते हो। हमारे इधर मदरलैंड है, हमारे फेमिनाइन है, तो हमारे मर्दों को भी तोंद निकली हुई है बाहर मोस्टली। तो वो इस तरह से रिजल्ट देता है वो। तो अभी आपको पता ही नहीं पता, डजेंट मैटर, सिंबल्स है, उनका एनर्जी है, उनका वैल्यू है, वो तो रिजल्ट देगा ही देगा, है ना। तो सिंबल जो है वो है, इसके अंदर ना सिंबल्स है, डिजिट्स का सिंबल होता है, बेल्ट का सिंबल है, साइज का सिंबल है, डेप्थ का सिंबल है। तो मुझे सिंबल्स के बारे में बताइए कि मतलब अगर फीमेल्स हैं, हाँ, ठीक है, उनको कैसी वॉच पहननी चाहिए या सबके लिए अलग अलग होती है? सबके लिए अलग अलग होगी अपने ज़रूरत के हिसाब से। जैसे जब एक वॉच ऐसी होती है जहाँ पे ना इसका विड्थ होता है, डेप्थ, मतलब अगर हम वॉच को हाथ में लेंगे तो इसका ये जो होगा उसको थिकनेस कहेंगे हम लोग। अब ये पतला थिकनेस है तो आदमी ज़्यादा मेहनत नहीं करना चाहता। अगर जैसे आपका है मीडियम वाला है तो भाई हम उतना ही मेहनत करेंगे जितना कंफर्टेबल है, ज़्यादा मेहनत नहीं करना है, कम भी नहीं करना है, जितना ज़रूरत है उतना तो करना ही करना है। अच्छा, लेकिन अगर आपने जैसा अभी ये बोला है, मेरे मन में ये सवाल आया है कि ये गिफ्टेड है, ठीक है, मेरे भाई ने मुझे गिफ्ट की थी। अब उसने तो अपने हिसाब से गिफ्ट की कि मतलब जो समझ में आया उसने ले ली, मैंने पहन ली, तो ये मेरी पर्सनालिटी को कैसे बताएगा फिर? क्योंकि ये तो उसकी पसंद का है ना। आर यू मैरिड? नहीं। ओके, तो जो जैसे आपकी अगर लाइफ में जो भी फ्रेंड्स आते हैं, हाँ, तो हमको लगता है कि हम चूज कर रहे हैं फ्रेंड्स को, है ना, तो वैसा नहीं होता। दे गेट अट्रैक्टेड टू यू। आपके घर में गाड़ी जो आया वो गाड़ी आपकी वाइब्रेशन के अनुसार आता है। आपके घर में गेस्ट आता है, आपके लाइफ में लोग आते हैं, दे कम अकॉर्डिंग टू व्हाट यू आर, हाँ, आपकी फ्रीक्वेंसी से। करेक्ट। तो ये जो घड़ी आपके लाइफ में आई है ये आपने मैनिफेस्ट की है, भले कोई भी ला के दे, आएगी वही जो आपकी वाइब्रेशन से मैच करेगी। अगर ये आपके वाइब्रेशन से मैच नहीं करेगी तो ये फूट जाएगी, टूट जाएगी, गुम जाएगी। कोई भी चीज़ जो आपके लाइफ में आ रही है, इट इज़ क्रिएटेड बाय यू, इट्स नॉट समथिंग विच हैपन एक्सीडेंटली। देयर आर नो एक्सीडेंटेड मतलब थिंग्स इन द यूनिवर्स, एवरीथिंग इज प्लान्ड। जो हो रहा है वो कोइंसिडेंस नहीं है, ये यूनिवर्सल इक्वेशन है। द एंटायर यूनिवर्स इज इन इक्विलिब्रियम, ऑलरेडी बैलेंस्ड है। हम जब हमारी एनर्जी को अपलिफ्ट करते हैं तो हम अपनी एनर्जी को जब अपलिफ्ट करते हैं तो इम्बैलेंस होता है। वो इम्बैलेंस के कारण हमारे लाइफ में घटनाएं घटती है और वापस से हम बैलेंस हो जाते हैं। तो जब हमारी एनर्जी को अपलिफ्ट करेंगे तो कुछ लोग छूट जाएंगे हमारी लाइफ में से, कुछ घर छूट जाएंगे, और फिर हम नेक्स्ट स्टेट पे जाएंगे। तो नेक्स्ट स्टेट पे जो लोग हमको मदद कर सकते हैं, हमारे लेवल के होते हैं, वो हमारे पास में आ जाएंगे। तो घड़ी का भी ऐसी है। अगर ये घड़ी आपके पास आई है मतलब आपकी एनर्जी अभी ऐसी है, मतलब आप जो है वो बहुत ज़्यादा फ़ोन कॉल नहीं करोगे दोस्तों को, लेकिन ज़रूरत पड़ने पे यू आर ऑलवेज देयर, है ना। हाँ। तो ये आपकी वॉच बताती है। ओके। अब जैसे ठीक है, अब जैसे ये बहुत सारे लोगों के सवाल होंगे, हम लोगों ने अभी ऐसा पहना है, फिर अगर मैं फॉर्मल्स में रहूँगी तो मैं स्ट्रैप वाली पहनूंगी, थिक वाली होगी, ठीक है। फिर कुछ लोग, मतलब ये मेरा नहीं है सवाल, ये सभी का मैं
पूछ रही हूँ, जेनरिक सवाल पूछ रही हूँ। तो सब लोग है ना अपनी ड्रेस के हिसाब से भी चेंज करते हैं हम लोग रिस्ट वॉच जो है, और कहीं बाहर जा रहे हैं तो सिर्फ शॉफ के हिसाब से भी हम लोग पहनते हैं, कोई चैन वाली पहनता है, कोई स्ट्रैप वाली पहनता है, कोई ऐसी पहनता है। तो ये मैं पूरे दिन में अगर मैं 3 वॉचेस चेंज कर रही हूँ तो ये मेरी पर्सनैलिटी कौन सी एक होगी फिर? तो जो लोग बहुत ज़्यादा वॉचेस चेंज करते हैं वो लोग सोशल एक्सेप्टेंस बहुत चाहते हैं। दिस पीपल आर वेरी कॉन्शियस अबाउट कि सोसाइटी में उनको एक नज़र से देखा जाए। पहली चीज़ तो ये होगी कि सोशल एक्शन में होते हैं। दूसरा, अकॉर्डिंग टू द नीड दे कैन डिजॉल्व देयर पर्सनैलिटी एंड दे कैन हैव न्यू पर्सनैलिटी, क्योंकि दे हैव वैरायटी ऑफ वॉचेस एंड दे यूज ऑल्सो। तो इनकी पर्सनैलिटी में दे कैन ब्रिंग अ शिफ्ट। जैसे आप अगर ऐसे करते हो तो आप ना पार्टी पे अलग बिहेव करोगे, वन टोन पे अलग बिहेव करोगे, घर में अलग बिहेव करोगे, बिकॉज देन यू यूज डिफरेंट वॉचेस, यू यूज डिफरेंट एनर्जीज एट डिफरेंट प्लेसेस। तो बेसिक मीनिंग तो ये होता है। अब जो वॉच आप पार्टी के दिन पहनने वाले या किसी जगह पे पहनने वाले, तो उसका खुद का एनर्जी भी आपको रिजल्ट देगा। ये तो बेसिक हो गया एनालिसिस। इसके एडवांस एनालिसिस क्या है कि अच्छा इसका डायल साइज ये है, इसके डिजिट्स ऐसे हैं, इसका बेल्ट ऐसा है, इसका थिकनेस ऐसा है, इसका बेल्ट का क्वालिटी ऐसा है, तो उसका रिजल्ट अलग आएगा, उसमें भी ऐसा रिजल्ट। ओके। तो ये टोटका की तरह काम करता है। मतलब आज जो पहनोगे उसका रिजल्ट मिल जाएगा आपको। ओके, तो मतलब जो रिजल्ट आएगा, जो मैं सोच रही होंगी या जो मेरे ड्रीम्स होंगे उन पे इफेक्ट पड़ेगा ऐसा? हाँ, जैसे मेरे रिश्तों पे भी इफेक्ट पड़ेगा, 100%। मेरे करियर पे भी पड़ेगा। जैसे आपने अभी बोला कि आपके भाई ने गिफ्ट किए, तो भाई हमेशा चाहता है कि आपसे ना कनेक्ट मेंटेन करें। वो ज़्यादा फ़ोन कॉल नहीं करेंगे, बट वो मेक श्योर करेंगे कि इंफॉर्मेशन मिलती रहे, है ना। तो ही इज ऑलवेज इन टच विदाउट बीइंग इन टच। दैट इज द काइंड ऑफ वॉच ही हैज गिफ्टेड टू यू। ओके। कि उनको सब पता है आपके बारे में, शायद उतना बात नहीं कर लेकिन पता सब कुछ रहेगा। तो वो वॉच कहीं से तो पता करवा लेंगे। ओके। तो जब हम किसी को अपनी वॉच गिफ्ट करते हैं, मतलब कोई भी इंसान ना किसी को वॉच गिफ्ट करता है, तो उसका बोलना होता है कि भाई आई वॉन्ट टू बी कनेक्टेड विथ यू, विथ योर लाइफ। इसलिए अगर गिफ्टिंग किया हुआ वॉच गुम जाता है ना, तो उस व्यक्ति के साथ रिलेशनशिप खत्म हो जाता है अपने। हाँ, कई लोग कहते हैं कि गिफ्ट वॉच नहीं, वो ये वॉच गिफ्ट नहीं करनी चाहिए वरना रिश्ता खराब हो जाता है, मैं ही ब्रेकअप कहता हो जाता है। मैंने ही सिखाया वो। अच्छा, आपने सिखाया? ये एक्चुअल में होता है? यस। अगर आपने रिस्ट वॉच गिफ्ट की, सामने वाले नहीं पहनी या टूट फूट गई वॉच, तो फिर वो रिलेशनशिप नहीं चलता है। और अगर पहन लिया और उसे यूज़ कर रहा है फिर? हाँ, तो उसमें भी है। जैसे ब्लैक कलर का इस्तेमाल करेंगे, ब्लैक कलर का रिस्ट वॉच गिफ्ट करेंगे तो रिलेशनशिप खत्म हो जाएंगे। रोमन डिजिट का वॉच अगर हम गिफ्ट करेंगे तो रिलेशनशिप खत्म हो जाएंगे। तो ये पर्टिकुलर किसी किसी पे काम करता होगा ना, कि उनकी एनर्जीज, उनकी प्लैनेट्स, या फिर सब पे काम करता है? सब पे काम करता है। सब पे काम करेगा। ब्लैक कलर में तो 90% रिजल्ट है, क्योंकि 10% डिपेंडिंग ऑन द एनर्जी, जैसे आपने कहा। 90% लोगों का एनर्जी मैच नहीं करता, वो रिलेशनशिप खराब हो जाते हैं। रोमन का भी सेम है कि 90% ऑफ द टाइम व्हेन पीपल आर गिफ्टेड अ रोमन वॉच, रिलेशनशिप हैज गॉन बैड। क्यों? रोमन नंबर्स का क्या प्रॉब्लम है? ब्लैक का क्या ऐसी एनर्जी है? तो ब्लैक इज अबाउट वेरी रिजिड, वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड, वेरी ब्लंट। दैट इज द एनर्जी ऑफ ब्लैक। मतलब अथॉरिटी है। अथॉरिटी कैसे होते हैं? रिजिड होते हैं, ब्लंट होते हैं, स्ट्रेट फॉरवर्ड होते हैं। तो आपको रिलेशनशिप जो बिल्ड करना होता है ना, तो रिलेशनशिप में ना बहुत ज़्यादा अडेप्टेबिलिटी चाहिए। यू कैन नॉट बी टू रिजिड। अगर आप बहुत रिजिड हो जाएंगे किसी भी रिलेशनशिप में, तो वो कभी नहीं टिकेगी। आपको कभी सॉरी बोलना पड़ेगा, कहीं थैंक यू बोलना पड़ेगा, एंड दैट इज़ हाउ द रिलेशनशिप ग्रोज। मतलब जो लोग ज़्यादा सॉरी बोलते हैं ना, उनका रिलेशनशिप टिक जाता है। जो लोग सॉरी नहीं बोल सकते, उनका रिलेशनशिप नहीं टिकता है। तो उसमें ना सॉफ्ट कलर लगते हैं रिलेशनशिप को टिकाने के लिए। ये बहुत ब्लंट कलर है। तो यहाँ पे क्या होता है, व्यक्ति बहुत ज़्यादा स्ट्रांग ओपिनियटेड होता है। तो जब आप ब्लैक कलर गिफ्ट कर रहे हो, तो सबकॉन्शियसली यू आर पासिंग द मैसेज टू अदर पर्सन दैट आई वांट टू हैव दिस काइंड ऑफ रिलेशनशिप विद यू। तो ये कभी भी टूट सकता है। बहुत दो मैच्योर लोग हैं, बहुत ही, जैसे मैं हूँ और मेरे कुछ कोच ऐसे जो बहुत ही ब्लंट स्ट्रेट फॉरवर्ड है। हम लोगों को ना मुंह पे गंदा बोला तो चल जाता है, एज लॉन्ग वो आदमी अपने से बड़ा होना चाहिए बस। तो हाँ, तो मुंह पे गंदा बोल दे, हम बोला हाँ सर मैं कर लूँगा, मेरी गलती है, एक्सेप्ट। तो ऐसे लोगों ने ब्लैक कलर का वॉच गिफ्ट किया तो चल जाएगा, क्योंकि ये भी खराब है, ये भी खराब है। अच्छा, ऐसा भी है। ओके। बट एक इंसान जो है सॉफ्ट है, प्यारा है, मोहब्बत करना चाहता है, साथ में घुल मिल कर रहना चाहता है, उसको ब्लैक किसी ने दे दिया तो फिर उसका रिलेशन खत्म हो जाएगा। तो ये मैसेज है ना, हम जो वॉच दे रहे हैं, दिस इज द मैसेज वी आर गिविंग ना। अभी हाथ क्या है? ये हाथ है ना आपके सबकॉन्शियस माइंड से जुड़े हुए। तो हाथों से हम जो भी ड्रॉ करते हैं, लिखते हैं, वो भी सबकॉन्शियस माइंड के बारे में बताता है। जो भी चीज़ें हम हाथों पे पहनते हैं वो अपने सबकॉन्शियस को डायरेक्टली इन्फ्लुएंस करती है, क्योंकि कुंडली में तीसरा घर जो है वो आपका हाथों से जुड़ा हुआ है। कैसे? कुंडली का तीसरा घर हाथ दर्शाता है। ये मेरे माइंड से कैसे कनेक्ट है? हाथों का कनेक्शन सबकॉन्शियस माइंड है ना।
कुंडली में तीसरा घर इज हैंड्स, तो कुंडली में तीसरा घर इज ऑल्सो सबकॉन्शियस माइंड। अच्छा। तो कम्युनिकेशन भी वही से आता है, रिलेशनशिप भी वही से बनते हैं, एफर्ट्स भी वही से बनते हैं। हाथों से हम एफर्ट लेते हैं, हाथों से हम कम्युनिकेट करते हैं और हाथों से हम रिलेशनशिप बनाते हैं। जब आप किसी और से मिलते हो, आप शेक हैंड करते हो, हाथ जोड़ते हो या हाथों पे कुछ बांधते हो, तभी तो रिलेशनशिप बनता है ना। आपने अगर किसी से शादी करनी है तो हम अंगूठी पहना देते हैं, दोस्त भाई बहन तो फ्रेंडशिप बैंड आ जाता है, राखी आ जाती है। तो देखो सिंपल सोल्यूशन, अगर आपको किसी भी इंसान से अगर रिश्ता कायम करना है तो आप उसके साथ ना खाना खाओ बैठ के। खाना खाने से रिश्ते में स्ट्रेंथ आ जाता है। और दूसरा है कुछ पहनने के लिए दे दो। अगर आपने किसी को कुछ पहनने के लिए दे दिया, कपड़ा दे दिया, रिस्ट वॉच दे दिया, कोई धागा दे दिया, तो भी आपके उस इंसान से रिलेशनशिप बन जाते हैं। इसलिए जो कि भी ऑर्गेनाइजेशन चाहता है कि आप उनके साथ ज़्यादा देर तक रहो, वो कंपल्शन डाल देते हैं कि आप गले में आपने ये पहनना चाहिए, हाथ में ये पहनना चाहिए, यहाँ पे ये लगाना चाहिए। एक तरह से उसको क्या है, उससे कनेक्ट हो गया, जैसे धागा बन जाता है ना। करेक्ट। तो शरीर पे बांधने से सबकॉन्शियसली भी हम बांध देते हैं चीज़ों को। तो इसलिए देखो आप सदगुरु जी है वो अंगूठी पहना देते हैं कि अंगूठी बांध लो, या बाकी सब जाओगे कुछ ना कुछ ऐसे कंपल्शन आएगा कि ये पहनना पड़ेगा। और जब कभी किसी रिश्ते में कनेक्ट होते तो मंगलसूत्र होता है, कुछ बांधना पड़ता है, कुछ बांधना पड़ता है, क्योंकि बांधना, शरीर पे कुछ बांधना या बांधने जैसी चीज़ों को देना बंधन क्रिएट करता है, बॉन्डेज। दैट इज रिलेशनशिप। आपका बॉन्डेज है किसी से तो ही तो रिलेशनशिप है ना। तो बंध नहीं है तो क्या, किस बात कर रहे हो? आप भी फ्री हो, वो भी फ्री हो, ये तो मौज मस्ती हो गया, इसमें तो रिलेशनशिप है ही नहीं। तो ये बंधन है। तो हम रिलेशनशिप दे रहे तो उसको बांध रहे कि भाई मेरा तुम्हारा संबंध आज से ब्लैक कलर का है, तो वो ज़्यादा दिन नहीं चलेगा, वाइट कलर चल जाएगा, ग्रीन चल जाएगा। अच्छा, तो रिलेशनशिप को स्ट्रॉन्ग करने के लिए अगर कोई इस पॉडकास्ट को देख रहा है और वो सोच रहा है, क्योंकि बर्थडे आते रहते हैं, कुछ भी ऐसे ओकेजन होते हैं कि गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड को दे रही है, बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड को, या आप एक हस्बैंड वाइफ भी दे रहे हैं, या मदर मतलब अपने बच्चों को गिफ्ट करना चाहती है, कुछ भी ऐसी चीज़ है वो गिफ्ट करना चाहते हैं, तो वो क्या कलर दे सकते हैं? कौन, जैसे ब्लैक बिल्कुल आपने मना कर दिया, इसके अलावा वो ना जो इंटेंट है रिलेशनशिप में वो देना चाहिए। फॉर एग्जांपल अगर आपने कॉपर दिया, कॉपर का कड़ा दे दिया, ओके, तो कॉपर का कड़ा का इंटेंट होता है कि भाई तू मेहनत करना सीख, तू एफर्ट लेना सीख। तो कॉपर का कड़ा अगर मैं आपको गिफ्ट कर रहा हूँ तो मेरा इंटेंट क्या पास हो रहा है कि भाई यू शुड स्टार्ट वर्किंग हार्ड। अगर मैं आपको ब्लू धागा दे दूंगा तो मेरा कहना होगा कि थोड़ा सा टेक्निकल चीज़ों पे काम कर, थोड़ा सा अपने चीज़ों में ना गहराई में जा। या फिर अगर मैंने ग्रीन दे दिया तो मैं बोलूँगा प्रेम मोहब्बत से, प्यार मोहब्बत से रहना चाहिए, तो मेरे से अच्छी बात कर। तो जो हम कलर पास देने वाले, जैसे हम देखो पहले ना मौली बांधते थे, मौली, रेड कलर का मौली हाथों पे, तो रेड कलर इज़ फॉर अग्रेशन, रेड कलर फॉर बहुत ज़्यादा एक्शन। तो रेड कलर का दे रहे हैं तो हमारा मैसेज है कि भाई स्टार्ट वर्किंग, मेहनत करना सीख, काम करना चालू कर। इसलिए आप मंदिर जाते हो, रेड मौली पहन के वापस आते हो और आपका काम हो जाता है, क्योंकि आप काम करना चालू करते हो ना। उसके बाद आप महाकाल जाओगे, महाकाल में मोटा सा काला चीज़ बांधते हो, तो वो सबकॉन्शियस मैसेज है कि भाई टेक अ स्ट्रॉन्ग डिसीजन। ब्लैक इज़ वेरी रिजिड, वेरी स्ट्रॉन्ग। इतना मोटा बांधोगे तो इसलिए महाकाल या किसी भी जगह पे इतना बड़ा मौली बांध के आप बाहर निकलते हो ना, तो आते ही 1 महीने के अंदर आप कोई तो भी बड़ा डिसीजन लेते हो अपनी लाइफ का, तो टेक अ स्ट्रॉन्ग डिसीजन ओवर देयर। तो आप इंटेंट के हिसाब से चलो। वाइट इज़ न्यूट्रल, वाइट में ज़्यादा कुछ है नहीं। अगर हम बात करेंगे रेड, तो मैंने अग्रेशन या किसी को भी लाइफ में अग्रेशन ऐड करना है तो दैट इज़ अ रिलेशनशिप विल हैव। उसके अलावा फिर ऑरेंज है तो चॉइसेस है। ऑरेंज तो मोस्ट मतलब कंफर्ट का है, चॉइसेस का है, फील गुड का है, एन्जॉयमेंट का है। येलो जो है वो लर्निंग का है, येलो जो है विजडम का है। येलो में आप चाहते हो कि प्यार मोहब्बत के संबंध रहे और लर्निंग चलता रहे, थोड़ा सा गुरु का आशीर्वाद उसके अंदर आता है। ग्रीन में मर्क्यूरी का है, संबंध अच्छे होते हैं उसके कारण। उसके बाद अगर हम ब्लू की बात करो टेक्निकल हो जाता है, ब्लैक की बात करो तो रिजिड हो जाता है, बहुत स्ट्रेंथ वाला काम होता है वहाँ पे। तो यू कैन चूज़ कि क्या गिफ्ट कर रहे हो। सोना गिफ्ट कर रहे हो, सोने का कड़ा गिफ्ट कर रहे हो, तो आप बोलो कि भाई तू मार्केट में जाएगा ना कहीं पे भी, तो मेक श्योर दैट यू गेट रिकॉग्नाइज फॉर योर एफर्ट्स। सोने के कंगन, सोने का कड़ा, प्लैटिनम, या देखो अभी जहाँ पे भी आपको लगता है ना कि सामने वाले की वैल्यू जीरो होनी चाहिए, जीरो होनी चाहिए, तो आस्क हिम टू वियर आयरन का कड़ा, आयरन का। देखो ना, आप लोहे का कड़ा जब पुराने ज़माने में कोई लोग पहनते थे तो उनका क्या इंटेंट होता था कि ये इंसान की वैल्यू जीरो होनी चाहिए। तो जितने भी गुलाम थे उनके गले में कड़ा रहता था, पैरों में रहता था और हाथों में रहता था। तो लोहे का कड़ा आपकी वैल्यू जीरो कर देता है। इसलिए अब गुरुद्वारा में आप जाते हो तो गुरुद्वारा में तो लोहे का कड़ा पहनते हैं लोग, ताकि उनका ईगो खत्म हो जाए। तो जब वो जाते हैं तो बहुत, अगर रोल्स रॉयस में भी आदमी जाता है वहाँ पे, तो वहाँ पे आके वो झाड़ू लगाता है, खाना बांटता है, छोटे काम करता है, तो अपना ईगो खत्म हो जाता है वहाँ पे।
तो ईगो को ख़त्म करना है, उसकी वैल्यू ज़ीरो होती है, तो लोहे का कड़ा पहनो। ओके। तो अकॉर्डिंगली यू कैन चूज़ कि कौन सा कड़ा पहनना चाहिए। स्टेनलेस स्टील के कड़े में आप ना दूसरे से काम करवा के ले सकते हो। स्टेनलेस वाला? स्टेनलेस स्टील। ओके। तो यू विल मेक श्योर कि कोई ना कोई आपका काम कर रहा है, आपके बिहाफ पे कर रहा है। तो यू कैन चूज अकॉर्डिंग टू द चॉइस कि भाई ये एनर्जी पास करनी है, ये सेट करना है एनर्जी, एंड दैट इज द कड़ा यू कैन गिफ्ट। फॉर एग्जाम्पल चांदी का जो कड़ा है, चांदी ना मून का प्रतीक है। मून मूवमेंट बहुत करता है, बहुत फास्ट चलता है। तो जो भी इंसान चांदी का कड़ा पहनता है ना, तो वो मूवमेंट करना चाहता है, अलग अलग जगह पे जाना चाहता है। Okay. उसका मन ना थोड़ा स्ट्रांग हो जाता है, तो वो मन के हिसाब से चीज़ें करना चालू कर देता है। तो अगर आपको लगता है कि वैसा इंसान नहीं बनना चाहिए, तो आस्क हिम टू वेयर चांदी का कड़ा। ओके, ठीक है। अभी हम लोग इस पे कलर्स पे बात कर रहे हैं। अब जैसे आपने ब्लैक पहनी है, तो इसमें मैं देख रही हूँ गोल्डन टच है, तो इसका क्या कॉम्बिनेशन है? क्योंकि अथॉरिटी। तो मैं ना मेरे लाइफ में कभी भी जीरो से चालू नहीं करना चाहता था। मतलब मैं अगर चालू कर रहा हूँ तो आई शुड बी द नंबर वन इन दैट फील्ड। ऐसे नहीं होगा कि मैं बाकी वो नंबर वन और मैं जीरो से। तो इसलिए मैंने ना हमेशा अलग साइंस को जन्म दिया। जैसे रिस्ट वाज एनालिसिस इज अ डिफरेंट साइंस, नोबडी वाज टॉकिंग बिफोर मी। साइंटिफिक लोगो डिफरेंट साइंस, नोबडी वाज टॉकिंग बिफोर मी। अभी एक नया साइंस आएगा, टैटू एनालिसिस। आई विल बी द फर्स्ट पर्सन टू टॉक अबाउट दिस। देन अगेन साइंस विल कम। मतलब हाँ, मैंने बहुत रिसर्च करके रखे जो आएंगे, तो आई विल बी द फर्स्ट पर्सन टू टॉक अबाउट द वे आई डू। इट्स नॉट, मतलब वैसे बात तो 1000 लोग करेंगे, बट इन डेप्थ कोर्स, इन डेप्थ डिटेलिंग, इन डेप्थ नॉलेज, उसके रिजल्ट, उसके टेस्टिमोनियल्स, तो वो सिर्फ हम ही पहले रहेंगे मार्केट में ऐसा सब करने वाले। अभी तो कैजुअल में इतने सारे लोग बात कर लेते हैं ना, कैजुअल में क्या ही फर्क पड़ता है। हाँ, बट जैसे अभी लोगों के बारे में तो कितने सालों से बातें हो रही है, बट उसके ऊपर कोर्स लॉन्च करना, हर एक शेप साइज का बात करना, वो किसी और ने नहीं किया था। तो मेरा वो जो कॉम्बिनेशन है, इट इज़ अबाउट अथॉरिटी कॉम्बिनेशन। ओके। जैसे अभी हम लोग कलर्स की बात कर रहे हैं, रोमन नंबर्स की भी बात कर लेते हैं। इसका क्या इंपॉर्टेंस है? तो रोमन नंबर में ना पराये लोग आते हैं, पराया होता है। तो जब हम किसी को, मतलब रोमन इज नॉट आवर्स कल्चर ना। हाँ, बिल्कुल। तो किसी और का कल्चर है वो। तो अब रोमन नंबर ने आपको गिफ्ट कर दिया, तो मेरा कहता है तुम और मेरे में पराया हो जाओ, तुम पराया हो जाओ। मैसेज क्या है? सबकॉन्शियस। बट आजकल की वॉचेस में सारे रोमन नंबर्स ही है। मैं गिफ्टिंग की बात कर रहा हूँ। अच्छा, गिफ्ट करते हुए भी? गिफ्ट हमने गिफ्ट की बात की ना अब तक, तो मैंने आपको गिफ्ट किया, समझो, रोमन नंबर का वॉच। तो मेरा कहना क्या आपसे, सबकॉन्शियस मैसेज की तू और मेरे, हम दोनों में परायापन आना चाहिए। चाहे दोनों को पता ना हो, नोइंगली अननोइंगली वो काम माइंड करेगा। नोज ना। हाँ, सबकॉन्शियस माइंड नोज। ओके, है ना? ठीक है। तो सबकॉन्शियस माइंड का पावर है ये कि आपका घर आपको कौन सा मिलेगा, वो आपका सबकॉन्शियस माइंड का मैनिफेस्टेशन है। आपका कार कौन सा होगा, वो तो माइंड इज ऑलवेज अवेयर। जैसे अभी आपको अगर यहाँ पे थोड़ा सा खुजली हो जाए कभी, तो अपन खुजाते हो, कुछ देर में यहाँ पे थोड़ा सा हल्का सा फुंसी आ जाती है, पूरा आ जाता है वो। तो स्किन को तो आज पता चला है ना, स्किन को 2 घंटे पहले, 3 घंटे पहले पता चला यहाँ पे कुछ तो भी इरिटेशन हो रहा है। माइंड को तो 3-4 दिन पहले पता था ना कि ऐसा होगा। तो माइंड इज ऑलवेज अवेयर। तो आप कुछ भी दे रहे हो तो माइंड बता रहा है भाई कि ये मैसेज मिल गया मुझको। तो ये 100% होगा ही होगा ऐसा? 100% होगा। अब जो लोग ये हैं कि चलो ठीक है कुछ ही देर पहनते हैं, कुछ लोग होते हैं जो बहुत देर तक घड़ी पहनते हैं। जैसे मान लो भाई, अब फॉर एग्जांपल 1 घंटे का भी पॉडकास्ट है, मैंने पहन ली, बाकी मैं पूरे दिन नहीं पहनूंगी। तो ये 1 घंटे का और पूरे दिन ना पहनने का इसमें क्या फ़र्क पड़ता है मेरी एनर्जी पे? पूरे दिन पहनोगे तो आपका माइंड को कॉन्स्टेंटली वो एनर्जी मिल रही है, कॉन्स्टेंट एनर्जी मिल रही है माइंड को। तो माइंड क्या करेगा, वो ज़्यादा अग्रेसिवली मैनिफेस्ट करेगा। अब कुछ देर के लिए पहनोगे तो कुछ देर तक वो एनर्जी कंटिन्यू होगी आपके साथ, मे बी 2-3 घंटे 4 घंटे, और उसके बाद उसका डिजॉल्व हो जाएगा, क्योंकि माइंड को जो सिग्नल मिला था उसके हिसाब से माइंड ने काम करना चालू कर दिया। ठीक है। तो सर अब एक एक करके मैं आपसे पूछूंगी, जैसे रिलेशनशिप को बेस्ट करने के लिए कौन सी घड़ी गिफ्ट करनी चाहिए या कौन सी घड़ी पहननी चाहिए, ठीक है? तो पहले मैं सवाल यहीं से शुरू करूँगी, फिर बाद में जैसे सरकारी नौकरी हो गई या फिर मैंने शुरुआत में कहा था, इट विल नेवर मैनिफेस्ट एनीथिंग, इट विल ओनली चेंज योर एटीट्यूड एंड बिहेवियर एंड योर हैबिट्स। क्योंकि ये वो नहीं है ना कि इसको लगा डाला तो जिंगा डाला, वैसा तो है नहीं। तो मेरी भी ठीक है, अगर मैं, लेकिन कहीं ना कहीं मेरे पैटर्न्स को कुछ तो चेंज करेगा, वो मैं बता दूंगा, है ना? हाँ, क्योंकि जैसे आपने बोला कि रिलेशनशिप समझो, तो मैंने कहा कि अग्रेसिव घड़ियाँ जो है वो रिलेशनशिप को बेकार कर देगी। जैसे अभी ये अग्रेसिव वॉच है, ब्लैक वॉच इज अग्रेसिव वॉच, ये नहीं करनी है। तो मेरे रिलेशनशिप बनते ही नहीं है। मैं हमेशा मेरे काम पे फोकस हूँ, मैं रिसर्च कर रहा हूँ, मैं पढ़ाई कर रहा हूँ या मेरा काम कर रहा हूँ। तो आई डोंट कॉल एनीवन एंड नोबडी कॉल्स मी।
मेरे कॉल लिस्ट में हार्डली 1 या 2 कॉल रहेंगे, वो भी मेरे ईए के रहेंगे, बाकी एवरीबडी टॉक्स टू माई ईए। तो आई डोंट डेवलप रिलेशनशिप। तो जितनी भी अग्रेसिव ये वॉचेस है, जैसे रेड कलर हो गया, ब्लैक कलर हो गया, ब्लू कलर हो गया, तो ये कैसे अग्रेसिव कलर्स है, तो इनमें आपकी रिलेशनशिप बिल्ड होने के चांसेस ख़त्म हो जाते हैं। ग्रीन कलर है, येलो कलर है या वाइट कलर है, तो ऐसे कलर में रिलेशनशिप आप बिल्ड कर सकते हो बिकॉज यू आर दैट अडेप्टेबल एंड दैट सॉफ्ट। बट ऐसी घड़ियों में आपका जो अग्रेसिव कलर की वॉचेस है, इसमें अगर सामने वाला व्यक्ति भी आपके जैसा है तो आपका एस्टेब्लिश होएगा रिलेशनशिप। मतलब वो भी अथॉरिटी, आप भी अथॉरिटी है, वो भी मैच्योर है, आप भी मैच्योर है। तो ऐसी घड़ियों में आप चाइल्डिश बिहेवियर को एक्सेप्ट नहीं कर पाते। लेकिन एक ही वॉच में कई बार बहुत कलर्स होते हैं, डायल अलग कलर का होता है। जैसे मान लीजिए डायल आपका ब्लैक कलर का है, लेकिन आपकी जो स्ट्रैप है या आपकी जो चेन है वो आपकी वाइट कलर की है, तो इसका क्या कॉम्बिनेशन का क्या तो फर्क पड़ता है? उसमें ना थोड़ा डिटेल में जाना पड़ता है फिर। मतलब बेल्ट का रिजल्ट अलग आता है, वॉच का रिजल्ट अलग आता है, उसमें डिजिट्स का रिजल्ट अलग होता है, और उसके जो कांटे हैं उसका रिजल्ट अलग होता है। वो कांटों में भी 2 कलर होते हैं, बाहर से गोल्डन होता है, अंदर से वाइट है। तो इसमें थोड़ा सा डिटेल ओरिएंटेड स्टडी, जहाँ पे हम पिक्चर दिखा पाए, जहाँ पे हम, और कहता है ना, अभी इसके आगे अगर बात करेंगे हम लोग, तो इट इज़ टू मच ऑफ डिटेल्स टू बी एडेड, जो नॉर्मल लोग ना समझ नहीं पाएंगे उनसे। तो हम बेसिक बात कर रहे हैं कि भाई एक वाइट कलर का डायल है, तो हम डायल के बारे में बात करेंगे। डायल इन द सेंस बैकग्राउंड कलर। तो वाइट कलर का बैकग्राउंड कलर मतलब ये व्यक्ति ओवरऑल चाहते हैं कि इनके लाइफ में ना बहुत सारे लोगों के साथ कनेक्टिविटी रहे। जैसे आपका अभी ये जो डायल का कलर है, इट इज़ ऑफ दी पर्पल कलर, तो आपको देखना पड़ रहा है। मैंने कब का कभी ध्यान नहीं दिया ना। हाँ, मैं भी देख भी नहीं रहा हूँ ना, क्योंकि मैंने कब का देख लिया था जब, है ना। तो जब हम बात कर रहे हैं कि पर्पल, तो पर्पल कलर का इंटेंट ये होता है कि आई वॉन्ट टू बी अमॉन्ग पीपल हु आर इन्फ्लुएंशियल इन नेचर। तो आप इन्फ्लुएंसर्स के साथ जुड़ना चाहते हो, इन्फ्लुएंसर के साथ रहना चाहते हो, दैट इज व्हाट इट मीन्स। तो वैसे वाइट कलर इज आई वॉन्ट टू बी विथ एवरीवन। ग्रीन कलर मीन्स आई वॉन्ट टू बी विद द पीपल हु आर लविंग इन नेचर। येलो कलर मीन्स आई वॉन्ट टू बी विद द पीपल हु आर नॉलेज ओरिएंटेड, हु आर रेडी टू अंडरस्टैंड एंड लिसन एंड एक्सप्लेन। ब्लू का मतलब होता है आई वॉन्ट टू बी विद द टेक्निकल पीपल। ऑरेंज का मतलब होता है आई वॉन्ट टू बी विद द एन्जॉयबल कम्युनिटी और द पीपल हु एन्जॉय अलॉट, मज़ा जो करते हैं वो लोग। तो वो आप डिसाइड कर सकते हो। अब इसमें 2-3 कलर आ गए तो फिर एक्सपर्ट की ज़रूरत पड़ेगी, क्योंकि कलर का परसेंटेज होता है, कलर का शेड होता है, तो हर शेड का रिजल्ट अलग आ जाता है फिर। ओके, तो ये रिस्ट वॉच का कितना % हमारी लाइफ को अफेक्ट करता है? 100% सबकॉन्शियस माइंड ना आपका, तो पूरा कंप्लीट ही सबकॉन्शियस माइंड से हमारा कनेक्ट है तो ना? आप मैनिफेस्टेशन की बात करते हो। हाँ। तो मैनिफेस्टेशन में सबसे ज़्यादा यूज़ क्या होता है? सबकॉन्शियस माइंड। तो आपके लाइफ में अगर ये वॉच आया है, किसने लाया है? मैं नहीं लाया। तो आपके माइंड ने मैनिफेस्ट किया है। अब ये माइंड को सिग्नल देगा और माइंड वापस से मैनिफेस्ट करेगा। तो माइंड वापस से मैनिफेस्ट करने वाला, तो सिग्नल आपने चूज किया है, वो चीज़ आपके साथ होती रहेगी। अच्छा, क्या ज़्यादा बेहतर है पहनना, स्ट्रैप वाली घड़ियाँ या फिर चेन वाली? तो आपने ना डिसाइड करना चाहिए आपकी लाइफ में ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्या है। जैसे स्ट्रैप वाली किसको सिंबलाइज स्ट्रैप मतलब क्या कहना है आपका? तो आप जो पट्टे वाली होती हैं। अच्छा, लेदर वाली। हाँ। तो लेदर में मल्टीपल क्वालिटीज आती है। तो लेदर होती है, फिर आपका रबर होता है, हार्ड रबर होता है, सिलिकॉन रबर होता है, तो वैरायटी है उसके अंदर। और जब हम पट्टे वाली घड़ियाँ बोलते हैं, पट्टे में भी होता है कि प्लेन पट्टा एक आता है और दूसरा होता है जिसमें टेक्सचर बना होता है, तो उसका भी रिजल्ट अलग आता है। ठीक है, अब ये रिजल्ट जो है कॉम्बिनेशन पे ज़्यादा डिपेंड करता है कि जो वॉच आपकी है, क्योंकि ये सपोर्टिव एनर्जी है, मेन एनर्जी इज द डायल एनर्जी, और उसको जो सपोर्ट करने वाली है वो पेरिफेरल एनर्जी, जैसे बेल्ट हो गया, केस हो गया, वो पेरिफेरल एनर्जी, वो भी मदद करती है। कोर एनर्जी को मदद करने वाली ये चीज़ है। तो अगर आप ऐसे कोई संबंध चाहते हो जहाँ पे, जैसे मैंने आपकी शुरुआत में एनालिसिस किया था, मैंने बोला था कि यू आर देयर फॉर द पीपल बट नॉट अटैच, यू वॉन्ट टू कीप डिस्टेंस, है ना। तो अपना स्पेस लो यार, मेरे को अपना स्पेस दो, ज़्यादा चिपको मत। सही है। तो चिपकना है किसी को अगर, मतलब दे वांट क्लोज रिलेशनशिप, घनिष्ठ संबंध जिसको कहते हैं, तो लेदर बेल्ट इज बेटर। ओके। बट जैसे आपका वॉच है, मेरा वॉच है, वी आर, भाई मेरे पास वक्त नहीं है, तुम अपना पकड़ो, मैं अपना, जब मिलेंगे तब मैं तेरे लिए सब कुछ करूँगी। प्यार मोहब्बत बहुत है, बट ज़्यादा, हाँ, डिस्टेंस मेंटेन होना चाहिए। तो उसके लिए ये वॉच अच्छा है। तो इट्स ऑल अबाउट व्हाट इज़ मोर इम्पोर्टेंट फॉर यू, क्योंकि मैं भी ना कभी भी लेदर पहनता हूँ। मैं चूज करता हूँ ओकेजन्स कि भाई इस ओकेजन पे ना आई वांट अटैचमेंट,
आई वॉन्ट टू बी क्लोज विद द पीपल। ओके, मतलब जिस टाइम पे मुझे जो एनर्जी चाहिए उसी टाइम में ही मुझे अपनी रिस्पॉन्स चेंज करनी है। करेक्ट। तो उसके बस- थोड़ा देर पहले, ताकि वो एनर्जी आपके सबकॉन्शियस माइंड तक पहुंचे और आपको रिजल्ट देना चालू कर दे। ओके, मतलब ये है कि आपको जब सामने वाले इंसान के साथ अगर आपको डिस्टेंस मेंटेन करना है तो आपको चेन वाली पहननी चाहिए, राइट? यही था ना? मतलब ये ये बेसिक, वाली। अगेन इट्स बेसिक, क्योंकि आपका जो विड्थ है वो अलग है, आपका विड्थ पतला है, इसका भी इसका फर्क विड्थ पड़ता ज़्यादा है, उसका अलग रिजल्ट आता है। फिर वो कभी कभी ना वर्टिकल बेल्ट रहते हैं, वर्टिकल चीज़ें रहती है बेल्ट के अंदर, कभी हॉरिजॉन्टल रहती है, कभी वर्टिकल हॉरिजॉन्टल का कॉम्बिनेशन होता है, कभी बाहर से हॉरिजॉन्टल रहता है, अंदर से वर्टिकल रहता है। तो इट इज़ अ डिटेल ओरिएंटेड थिंग। कभी कभी मेश बनता है ना, तो हर एक का रिजल्ट अलग आता है। ओके, और कौन सी ज़्यादा बेहतर होती है? गोल डायल वाली, एक ओवल में भी आती है, बेहतर कोई नहीं है। देखो एक बात तो समझो, ऐसा नहीं। मेरा कहना क्या है कि ऐसी कोई एनर्जी नहीं है पूरी यूनिवर्स में जो कि यूजलेस है। बंद घड़ी भी 2 समय सही बताती है। तो बेहतर कुछ नहीं है। जैसे बंदूक की बात करेंगे तो बंदूक होना अच्छा है या ना होना अच्छा है अकॉर्डिंग टू यू? दोनों की टाइमिंग, मतलब अगर दोनों की सिचुएशन के हिसाब से वो सही है। डिपेंड करता है कि आप क्या काम करते हो। अगर आप आर्मी में हो तो अच्छी बात है, हाँ, अगर आप नॉर्मल नागरिक हो तो बुरी बात है, अगर आप गुंडे हो तो अच्छी बात है। तो एनर्जी गलत नहीं है, तो वॉच कोई गलत नहीं है। आप क्या रिजल्ट लेना चाहते हो, आप क्या मैनिफेस्ट करना चाहते हो, उसके हिसाब से वी शुड चूज कॉन्शियसली। नथिंग इज बैड, नथिंग इज गुड। आपकी ज़रूरत समझ, आपकी एनर्जी समझनी पड़ेगी कि आपका माइंडसेट क्या है, आपका बैकग्राउंड क्या है, आपकी आदतें क्या है। जैसे फॉर एग्जांपल आप लेजी हो, तो आपको लगता है यार बस हो गया लेजीनेस, मज़ा नहीं लाइफ में, थोड़ा सा मेहनत करना चाहिए मैंने, तब मैं बोलूँगा गो फॉर रेड वॉच। अब तक मैंने बोला था रेड वॉच इज़ बैड, बट रेड गिव्स यू एनर्जी। रेड विल हेल्प यू टू एक्टिव मोर ना, यू बिकम एग्रेसिव है ना, वो आपको एक्शन लेने के लिए आपको पुश करेगा। करेक्ट। ओके, तो अब तक जो मैं बुरा बोल रहा था वो अच्छा हो गया। तो देयर इज नो थंब रूल। पहली बात तो थंब रूल नहीं कि इस इंसान ने इसी वॉच पहननी चाहिए, आपकी पर्सनैलिटी तो मैटर करती है ना। ठीक है। अभी जैसे आपने कहा कि टाइम टू टाइम आपको चेंज करना चाहिए। अब कोई इंसान इंटरव्यू के लिए जा रहा है, अब वो चाहता है डेफिनेटली कि मेरा यहाँ हो जाए, तब उसे कौन सी वॉच पहननी चाहिए? तब कोई भी वॉच पहनो, कोई ज़्यादा फायदा नहीं होगा। क्यों? उसके पहले पढ़ाई करके जाओगे, अच्छे रहोगे तो फायदा होगा। पहली बात तो आपका बेसिक सही होना चाहिए। वॉच इज द लास्ट एलिमेंट विच विल हेल्प यू इन द इंटरव्यू। एक इम्पैक्ट भी पड़ता है ना कि बंदे ने ये वाली पहनी हुई है। अगर सब कुछ अच्छा है, सब कुछ अच्छा है, आपने प्रिपरेशन की है, सब कुछ रेडी हो आप, देन यू शुड बी वेयर अ बिग डायल वॉच। हाँ, बिग डायल वॉच मैंने जैसे बोला ना, स्मॉल डायल मतलब लेसर पर्सनैलिटी, बिग डायल मतलब पावरफुल पर्सनैलिटी। इसलिए जितने भी लोग बहुत डोमिनेंट नेचर के होते हैं वो कभी भी छोटी घड़ियाँ नहीं पहनेंगे। देखो आप कोई भी इंसान रहे जो अपनी फील्ड में डोमिनेंट का मतलब है वो दूसरे की नहीं सुनेगा। मैंने अभी अपनी दोनों भाइयों को गिफ्ट की है बड़े डायल की। हाँ, तो वो डोमिनेंट है ना वो दोनों। आप चाहते हो ना भाई वैसे ही रहे वो, कि वो अपने हिसाब से काम करता है, एक्शन टेकर है, अग्रेसिव है ना, डिसीजन मेकर्स है। पर देखो अभी जॉब में आप इंटरव्यू में जा रहे हो, इंटरव्यू में आप अगर बहुत ही ज़्यादा एक्सपर्ट हो और आपको बहुत हायर सैलरी ऑफर करने वाला है, तो आपका बड़े डायल का वॉच हो जाएगा आपका, क्योंकि वहाँ पे यू नीड टू शो दैट यू आर एन अथॉरिटी एंड यू आर अ स्ट्रांग पर्सन। बट अगर आप मिड लेवल के हो तो आपने मीडियम साइज का वॉच पहनना चाहिए, क्योंकि मीडियम साइज का वॉच पहन के जाओगे तो मैसेज क्या जाएगा उनको और आपके सबको कि आई एम रेडी टू एडजस्ट एंड अडाप्ट, जो कि मिड लेवल के एम्प्लॉय को ज़्यादा ज़रूरी है। ओके, एकदम लो लेवल पे जा रहे हो तो छोटी डाल के, जहाँ पे यू आर सेंडिंग द मैसेज कि भाई आई एम रेडी टू डू एनीथिंग फॉर यू, मतलब सरेंडर कर दिया। हाँ, तो आप जो करेंगे वो करने के लिए रेडी हो, क्योंकि वही 10-15 हज़ार रुपये का जॉब है यार, वो तो करना पड़ेगा ना उसको फिर। तो वो मैसेज, तो ये थॉट प्रोसेस, ये मैच्योरिटी आप में होनी चाहिए ना। इतना अंडरस्टैंड आपको होना चाहिए कि आपको क्या मैसेज देना है सबकॉन्शियस को और सामने वाले को, तो यू कैन चूज। अच्छा, जैसे कहते हैं कि घड़ी जो रुकी हुई होती है वो घर में नहीं लगानी चाहिए, हाँ, तो इसका क्या इम्पैक्ट पड़ता है हमारी लाइफ में, तो हमारे जब घर की एनर्जी में? करेक्ट, तो सबकॉन्शियसली मैसेज जो मिलता है आपको वो मिलता है कि देखो घड़ी मतलब समय, राइट, समय मतलब आपकी लाइफ, समय खत्म तो आपकी लाइफ खत्म। तो समय रुका हुआ है मतलब लाइफ में जीवन रुका हुआ है, हेल्थ, वेल्थ, रिलेशनशिप, करियर और फाइनेंस, इसमें से एक कहीं पे ये सबकॉन्शियस मैसेज है कि कहीं पे भी तो एनर्जी स्टक है, थिंग्स आर नॉट मूविंग इन द करेक्ट डायरेक्शन। इसलिए ऐसे देखो आप ना, कितने मज़े की बात है कि आपके घर में एक आधी घड़ी खराब हो रही है,
उस जगह में आप दूसरी भी घड़ी लगा दो तो वो भी खराबी होती है। कई बार तो सेम घड़ी को वापस से रिपेयर करते हो, वापस से वो ख़राब होती है। द रीज़न इज़ वो इंडिकेट कर रही है कि तुम्हारा समय जो है किसी जगह पे स्टक चल रहा है। सबकॉन्शियस मैसेज है। अच्छा, मतलब किसी भी हेल्थ में, वेल्थ में, रिलेशनशिप में, करियर में, मतलब किसी में भी। हाँ, तो लेमैन के लिए इतना हम लोग देखेंगे तो हम लोग को पैटर्न समझ में आता है ना, कलर समझ में आता है, साइज शेप प्लेसमेंट, तो हम लोग स्पेसिफिकली बोल देंगे अरे इस जगह पे एनर्जी ब्लॉक है। जब एक्सपर्ट जाएगा रिसर्च का तो वो बोलेगा पर्टिकुलरली ये जगह पे ब्लॉक है, ओवरऑल तो ब्लॉक है एनर्जी कहीं तो भी। घड़ी देख करके? हाँ, घड़ी देख कर। तो जैसे मतलब जैसे आपने कहा कि एक घड़ी लगाओगे उसके बाद वो बार बार बंद हो जाती है, समझ में नहीं आता, सेल भी डलवा लिया, सब कुछ करा लिया, लेकिन वो बार बार बंद हो, तो वो कहीं ना कहीं ये बताने की कोशिश करेगी कि आपकी लाइफ में कुछ ना कुछ अभी कोशिश नहीं कर रही, वो बता ही रही है आपको। अच्छा, वो बता रही है, मतलब सबकॉन्शियस है। जैसे आपका अगर लिसन टू दिस, कितना अमेजिंग है, कुछ लोगों को सिर्फ लेफ्ट साइड पे चोट लगती है हमेशा, है ना। जैसे हो सकता है अगर आपको टूथ प्रॉब्लम हो समझो, तो आपको राइट हैंड साइड पे होने की संभावना ज़्यादा है। कहाँ पे आपका है कुछ रूट कनाल किया है कभी? नहीं किया, ठीक है। तो राइट हैंड साइड पे होता है, तो वो इंडिकेशन है। अभी राइट साइड पे जैसे गाड़ी ठुकती है तो लेफ्ट पे ठुकती है बार बार। क्या पैटर्न है? तो पैटर्न ये है कि कहीं ना कहीं आपकी फेमिनिन एनर्जी में बैलेंस का प्रॉब्लम है, क्योंकि लेफ्ट इज इक्वल टू फेमिनिन साइड, राइट इज इक्वल टू मस्कुलाइन साइड। तो राइट साइड पे तकलीफ हो रही है, मतलब आपका प्रॉब्लम किसके साथ है? आपका प्रॉब्लम फादर के साथ है, गवर्नमेंट के साथ है, आपके बॉसेस के साथ है, तभी तो राइट साइड पे चोट लग रही है ना आपको। अच्छा। आपका पेट खराब है, एसिडिटी है, स्टमक अपसेट है, इंडाइजेशन है, गैसेस है, फादर के साथ रिलेशनशिप खराब है, सबकॉन्शियसली यू डू नॉट हैव हार्मनी विद द फादर फिगर। ऐसे नहीं कि जाके आप तलवार निकाल के पापा के साथ झगड़ा कर रहे हो, ये सबकॉन्शियस थॉट है कि भाई फादर ने अच्छा काम नहीं किया, फादर कुड हैव डन मोर बेटर, नॉट हैप्पी विद द फादर। वो जो बचपन से प्रोग्रामिंग हो रहा है वो मैनिफेस्टेशन हो रहा है आपके पेट के अंदर कि भाई गैसेस है, एसिडिटी है, स्टमक अपसेट है। इसलिए जहाँ पे ना फादर फिगर बहुत स्ट्रांग है, जैसे हरियाणा में है या फिर राजस्थान में, तो वहाँ पे लोग मिर्च बहुत खाते हैं। फिर तो मिर्च क्या करता है, पूरा पेट साफ कर देता है ना, इतना बहुत ज़्यादा स्पाइसेस खाना। तो स्ट्रांग फादर फिगर इज इक्वल टू यू आर ईटिंग मोर स्पाइसेस। स्ट्रांग फादर फिगर वो होते जो वाइफ को सॉरी कभी नहीं बोलते, डोमिनेंट है ना वो, तो इगोइस्टिक है। तो ईगो में क्या होता है, रिलेशनशिप खराब होता है, फिर मैरिड लाइफ खराब होती है। इफ यू आर टू इगोइस्टिक द मैरिड लाइफ इज गॉन, पार्टनर को हैप्पी नहीं रख पाओगे आप। तो ये सब कनेक्टेड है, सब चीज़ें। ओके। अब जैसे किसी की हेल्थ बहुत ज़्यादा ख़राब है, ठीक है, जैसे अभी हमने बात की कि अगर कोई इंटरव्यू पे जा रहा हो तो उसे क्या घड़ी पहननी चाहिए। अगर किसी की हेल्थ ख़राब है, जैसे आपने कहा कि अगर आपको कॉन्स्टिपेशन या आपको पेट से संबंधित कोई बीमारी, तो कहीं ना कहीं कनेक्शन आपके फादर के साथ है। किसी की हेल्थ में इशू है, जैसे फॉर एग्जांपल कि जैसे आज खान पान हम लोगों का इतना हो गया, तो हम लोग हमेशा दोष देते हैं हमारे खान पान को कि इसकी वजह से प्रॉब्लम हुई है, ठीक है। अगर किसी का रिश्ता उसके फादर के साथ ठीक नहीं है या उसकी मदर के साथ ठीक नहीं है, तो वो क्या करे? वाइट कलर की घड़ी, शांति, बस। हाँ, रिलेशनशिप इंप्रूव करने के लिए वाइट कलर की घड़ी पहनो। ब्लैक कलर इसमें किसी भी तरह से नहीं होना चाहिए, बाकी कोई भी कलर रखा तो चलेगा। इसके अलावा और कुछ ज़रूरत नहीं है करने की? पीसफुल हो जाओगे ना आप। वाइट इज पीस, आपके अंदर का पीस है, तो सब जगह पूरे दिन बंदा घड़ी पहन के थोड़ी बैठा रहेगा। तो जब पॉसिबल क्या और कर सकते हैं? अच्छा, आप बोल रहे हो अदर देन वेयरिंग अ वॉच? हाँ, मतलब इसके साथ भी, जैसे आपने बताया ना कि पेट की समस्या है, तो कहीं ना कहीं फादर के साथ आपका कनेक्शन ऐसा है, तो एक टेक्निक हो जिसको ओपोनोपोनो कहते हैं। अच्छा, फिर वो राइट, तो फादर को इमेजिन करो और विद द ट्रू फीलिंग्स इन द हार्ट से सॉरी, से थैंक यू, से आई लव यू। इम्प्रूव मेंटल इमेज, सबकॉन्शियस इमेज कि अगली बार फादर देखे, मदर देखे तो किसी भी तरह का द्वेष, एंगर कुछ ना है, तो प्रॉब्लम सॉल्व है। आपके देखो, आपका पूरा विश्व ना सिर्फ दो एनर्जी से बना है, मेल एंड फीमेल। इसलिए भगवान गणेश ने अपने विश्व की परिक्रमा करने के बजाय अपने माता पिता की परिक्रमा की। करेक्ट, सिंपल। जिस व्यक्ति के मदर और फादर के साथ रिलेशनशिप अच्छे रहते हैं, पीसफुल रहते हैं, ब्लेस्ड रहते हैं, उस इंसान की 90% प्रॉब्लम ऐसे ही सॉल्व हो जाती है। तो उगते हुए चंद्रमा को देखना, चंद्रमा को देखो, चंद्रमा आपकी माँ है, वो एनर्जी देती है आपको, वो मन की एनर्जी है। दूसरा, सूरज को देखो, तो सूरज की एनर्जी आपको मिल रही है। मॉर्निंग में सूरज को देखा, वो उसकी एनर्जी। तो और ये सब चीज़ें कि मम्मी के साथ प्यार मोहब्बत हो सके तो हक करो फॉर मे बी 90 सेकंड,
है ना, और वो वाला शाबाशी वाला कहने के जस्ट हग एंड बी देयर विद देम इन दैट प्रेजेंस, अगर कर सकते हो तो मम्मी पापा को, क्योंकि उनको तो उससे भी रिलेशन इंप्रूव हो जाएगा. द मोर यू रिजॉल्व योर माइंड टुवर्ड्स योर पेरेंट्स, मोर इजी इज योर लाइफ. ये तो बहुत सिंपल है ना, सेवा करो, थैंक यू बोलो, आई लव यू बोलो, आई एम सॉरी बोलो. ओके. डिसिप्लिन लाना है लाइफ में या अपनी हैबिट्स को चेंज करना है, तो कहीं ना कहीं वो हमारी घड़ी भी एक तरह से बताती है आपकी पर्सनालिटी को, कि आप घड़ी को बहुत मेंटेन और मतलब इस, क्योंकि वो आपका टाइम बता रही है. अब मुझे ये आदत है जो सुधारनी है, मुझे पता है समय ख़राब चल रहा है, तो क्या ऐसे टाइम पे क्या डिसिप्लिन मेंटेन करने के लिए, हैबिट्स को चेंज करने के लिए भी रिस्ट वॉच काम आती है? काम आती है, पर देखिए इसमें क्या आप हर जगह पे डिसिप्लिन, मतलब क्या आप हर जगह पे इनडिसिप्लिन हो? जैसे फॉर एग्जांपल आई एम वेरी मेसी व्हेन इट कम्स टू माय वार्डरोब, व्हेन इट कम्स टू माय बेडरूम, आई लिटर एवरीवेयर. व्हेन इट कम्स टू माय कोचिंग आई एम वेरी मेथोडिकल, वेरी सिस्टमैटिक, वेरी ऑर्गेनाइज्ड. मतलब मेरे को ना नोट्स नहीं देखने पड़ते, मेरे को पता है कि इसका दिया इसका दिया इसका दिया जाएगा. तो आई डोंट यूज़ नोट्स, आई डोंट यूज़ पीपीटी, एवरीथिंग इज़ फिट ओवर ईयर, कि स्ट्रक्चर्ड रहेगा. टाइम 2 घंटे का, तो 2 घंटे में मैं मेरा पूरा कोचिंग खत्म करके बाहर निकलूंगा. तो आई एम वेरी ऑर्गेनाइज ओवर देयर, बट आई एम वेरी डिसऑर्गेनाइज्ड एट लॉट ऑफ प्लेसेस. विद फाइनेंसेस आई एम वेरी ऑर्गेनाइज्ड, बट रेस्ट ऑफ द प्लेसेस आई एम वेरी डिसऑर्गेनाइज्ड. तो पहली बात तो ये समझो कि यू कैनॉट बी ऑर्गेनाइज्ड एट एवरीवेयर. हाँ, कोई भी इंसान हर जगह डिसिप्लिन नहीं मेंटेन कर सकता, पागल हो जाएगा वो. हाँ, राइट. कहीं तो भी उसको वो फ्रस्ट्रेशन निकालना पड़ेगा ना, कि यहाँ पे दैट इज़ हाउ द लाइफ इज़, यू कैन नॉट बी सेम एवरीवेयर, है ना. इसलिए तो वाइफ कहती है ना कि तुम दूसरे की बीवी से तो अच्छा बात करते हो, बिकॉज यू कैन नॉट बी सेम एवरीवेयर ना. तो वो बोलता है उधर अच्छा बात करो, इसलिए तेरे से नहीं कर पाता हूँ, है ना. तो द थिंग इज यू वॉन्ट टू बी डिसिप्लिन, ग्रेट थिंग, बट इज इट योर स्ट्रेंथ? जैसे बाय नॉट बीइंग डिसिप्लिन इज माई स्ट्रेंथ, क्योंकि जब मैं डिसिप्लिन नहीं हूँ तो मैं क्रिएटिव. इसलिए कोई भी क्रिएटिव इंसान के घर में जाओ आप, सब चीज़ें फैली हुई दिखेंगी आपको. दैट इज़ वेयर द क्रिएटिविटी टेक्स बर्थ. नथिंग इज ऑर्गेनाइज्ड. जो पैटर्न को फॉलो करेगा, जो सिस्टमाइज्ड रहेगा, वो नया कुछ क्रिएट नहीं कर पाएगा. जो पैटर्न को ब्रेक करेगा, सिस्टम को फॉलो नहीं करेगा, वही तो कुछ नया देगा. रिस्ट वॉच एनालिसिस क्रिएटिव वर्क, साइंटिफिक लोग क्रिएटिव वर्क, टैटू एनालिसिस क्रिएटिव वर्क. अगेन आई एम गोइंग टू राइट अ बुक नेक्स्ट ईयर रिगार्डिंग एस्ट्रोलॉजी. अब तक एस्ट्रोलॉजी में जिस तरह से लोगों ने नहीं सोचा था, वैसे एक नई टेक्निक मैंने ढूंढ के निकाली है. अब उसके ऊपर मैं बुक लिख रहा हूँ. क्या होगा? क्रिएटिव वर्क. जस्ट बाय लुकिंग एट द पीपल यू विल बी एबल टू टेल, मतलब ना चेहरा भी नहीं देखना है, फिर भी आपको पता चलेगा. जैसे मैं किया ना अभी 2-4 लोगों मैंने प्रेडिक्ट कर दिया ऐसा वैसा ऐसा. तो दैट इज द बुक आई एम राइटिंग, कि यू डोंट हैव टू बी अ वेरी ग्रेट एस्ट्रोलॉजर टू प्रेडिक्ट जस्ट बाय लुकिंग एट द पीपल. बेसिक नॉलेज से भी प्रेडिक्ट कर पाओगे. तो ये नया बुक है, तो इसमें मैंने बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स किए. तो ये जो क्रिएटिविटी है वही अनऑर्गेनाइज चीज़ों के बारे में बात है. इसलिए देखो आप अभी अक्षय खन्ना के बारे में मैंने ऐसे किसी के बारे में बोला था कि वो टाइम पे नहीं आता, ये वो नहीं करता, ये वैसे नहीं करता. वही तो ग्रेट एक्टर है. फिर जितने भी बेस्ट क्वालिटी एक्टर्स थे, जिनका अपना कुछ अंदाज था, और वो सब मूडी थे, वो सब विम्जिकल थे, वो अपने हिसाब से करते थे. मतलब उनके लिए कुछ लेना देना, पैसे वैसे तो समझते नहीं इन लोगों को. उन लोगों को समझता है कि ऐसे जो बहुत ही मेथोडिकल है, रूल स्ट्रक्चर फॉलो करते हैं. नो, दोज पीपल कैनॉट एक्ट इन वैरायटी ऑफ जॉनर, वैरायटी ऑफ वे. उनका एक मेथोडिकल एक्टर रहते हैं. जैसे अभी शाहरुख खान की बात करेंगे तो ही इज़ नोन फॉर ओनली रोमांस. तो ही इज़ अ रोमांस किंग. तो वो खुद भी कहते हैं ना कि ही इज़ नॉट दैट ग्रेट एक्टर, ही इज़ अ गुड एक्टर. बट जब ग्रेट एक्टर की हम बात करते हैं तो वो सब ऐसे ही है लोग. आज भी अगर अमिताभ बच्चन अगर एक्टिंग के मामले में बात करेंगे तो द वे ही इज़ ओवर देयर इज़ डिफरेंट ना. वो खुद को तो अगर उन्हें एक गलत डायलॉग मारा ना, दो चपाती वो खुद को मार देंगे. वो 2 चमाट खुद को लगा देंगे वो, कि यार तूने गलत कैसे बोला. इतना ही इज़ पैशन एंड क्रेजी अबाउट दोज थिंग्स. तो डिसिप्लिन अगर आपको होना है तो आप हो सकते हो, बट इज इट रिक्वायर्ड, इज इट योर स्ट्रेंथ, डू यू रियली वॉन्ट टू बी दैट, और यू वॉन्ट टू प्ले ऑन योर स्ट्रेंथ. दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. नोइंग योर सेल्फ इज़ द बिगेस्ट एसेट आई बिलीव. कि मुझको पता होना चाहिए कि मैं कैसा हूँ, फिर मेरी स्ट्रेंथ के ऊपर मैंने काम करना चाहिए. अगर आप ऑलरेडी डिसिप्लिन्ड हो देन स्क्वायर वॉच विल हेल्प यू टू एनहांस दैट. अगर आप स्क्वायर वॉच पहनते हो तो वो डिसिप्लिन को मल्टीप्लाई करता है. बट मैंने कभी नहीं पहना आज तक. मैं नहीं चाहता डिसिप्लिन होना. आई एम कंफर्टेबल द वे आई एम. दैट इज माई स्ट्रेंथ.
जिस दिन मैं ये सोचूंगा कि मैंने इसके जैसा बनना है, तो यार मैं फिश वाटर का, व्हाई शुड आई फ्लाई? हम लोगों को पता होना चाहिए एग्जैक्टली हम लोगों को चाहिए क्या, करेक्ट, राइट, और फिर उसके Strength, हाँ अपनी स्ट्रेंथ भी पता होनी चाहिए और इसके हिसाब से मुझे क्या चीज़ ग्रैब करनी है वो मुझे पता होना वो चाहिए। कॉन्शियस, देखो कंसल्टेंट की जरूरत क्यों पड़ती है? हाँ। नॉलेज तो मैं फ्री में बांट रहा हूँ, बट इस नॉलेज का इस्तेमाल करने के लिए जो कॉन्शियसनेस चाहिए, जो एक्सपर्टीज चाहिए, क्योंकि रेमेडीज, देखो सिंपल से बात बोलता हूँ कि दवा वही रहती है, डॉक्टर कौन सा दे रहा है उससे वो रिजल्ट देती है, क्योंकि डॉक्टर के पास वो शिफा है, वो वरदान है, वो ब्लेसिंग है, वो अनुग्रह है भगवान का कि इस डॉक्टर की ये दवाई काम करेगी। कहीं ना कहीं हमें पता होता है ना, वो सबकॉन्शियस भाई बचपन से इसी डॉक्टर की खाई है, इसी की ही काम कर रही है, भले वो दूसरे के किसी का काम नहीं कर रही है। और वो डॉक्टर, बेस्ट पार्ट मैंने देखा है कि कई बार ना वो डॉक्टर ना साधारण सी टैबलेट देता है, वो तो विटामिन की टैबलेट देता है, आप ठीक हो जाते हैं, क्योंकि उस डॉक्टर की ऊर्जा है जो आपको ठीक करती है। इट्स नॉट अबाउट द मेडिसिन, नेवर। इसलिए देखो आप ना इतना सारा रेमेडी वेमेडी देखते हो, इतनी सारी चीज़ें आप देखते हो, कहाँ रिजल्ट देता है कुछ आपको? क्योंकि आपने ना फीस भरा है, ना आपने उसकी कीमत चुकती की है, यू जस्ट वांट द रिजल्ट। तो यूनिवर्स ऐसा काम करता है, यूनिवर्स बोलता है कि भाई कुछ दे तो कुछ मैं तुमको दूंगा। लॉ ऑफ एनर्जी कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी क्या कहता है? एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉट इट कैन बी डिस्ट्रॉयड। तो आप कुछ दोगे तो आपको मिलेगा ना। तो फ्री में किसी को कुछ फ़ायदा नहीं होता, आपको हमेशा कुछ ना कुछ कीमत देनी पड़ेगी, तभी आपकी लाइफ में कुछ ड्रास्टिक बदलाव होगा। ओके। तो यू मस्ट पे आइदर बाय एफर्ट या टाइम या मनी, कोई तो भी कीमत आपको देनी पड़ेगी। तो लॉट ऑफ पीपल व्हाट दे डू, दे ट्राई टू सेव मनी, सो दे हैव टू इन्वेस्ट टाइम। तो जो रिजल्ट आप 1 साल में पैसे दे के ले सकते हो, उसके लिए आपको 10 साल लगेंगे, क्योंकि आपने पैसे नहीं दिए। यू थॉट मनी जो है उसको बचाते हैं, बचा के रखे हैं, क्योंकि बचपन से कंडीशनिंग दिमाग की वही की गई है ना कि बचा के रखो पैसे। हम हमेशा, मैंने देखो मेरा बैकग्राउंड आपको मैंने बताया, मैं बहुत गरीब फैमिली से हूँ, पर मैंने ना हमेशा इन्वेस्ट किया है फॉर द ग्रोथ। तो जब मैंने इन्वेस्ट किया ना, मैं ज़्यादा फास्ट ग्रो किया मैंने। तो ऑलवेज इन्वेस्ट मनी फॉर योर ग्रोथ एंड सेव टाइम, क्योंकि टाइम वापस नहीं आएगा, पैसा वापस से कमा लोगे, टाइम नहीं मिलेगा वापस। तो जब आपको पॉसिबिलिटी मिलती है कि यहाँ पे मैं पैसे लगा के ये नॉलेज लेके ये स्किल डेवलप करके मैं ग्रो कर सकता हूँ, गो एंड लर्न दैट स्किल। अल्टीमेटली once you learn the skill, your value will increase. The moment your value increase, you manifest more in terms of money, in terms of life. ओके, जैसे हम लोग अपना माइंडसेट कहते हैं ना कि अगर आपको अपना माइंडसेट ब्रॉड करना है तो आप जगहों पे घूमना शुरू करो, आप लोगों से बात करना शुरू करो। तो ऐसे ही कहीं ना कहीं बहुत सारे लोगों का ऐसा मानना होता है कि घड़ियां पहनना शुरू कर दो, जितनी महंगी घड़ी होगी उतना लोगों को पता चलेगा भाई इसके तो महंगे शौक है, उतना ही आपकी लाइफ में आप वेल्थ को अट्रैक्ट कर रहे हो। तो क्या वेल्थ को अट्रैक्ट करने के लिए, अमीर दिखने के लिए महंगी घड़ी ही पहननी चाहिए? तो घर अगर होगा तो एक्सेप्टेड, गाड़ी होगी तो एक्सेप्टेड। घर होगा अपना मतलब अपना घर होगा, घर बड़ा होगा तो घर बड़ा घर मतलब कॉन्शियसनेस इज एक्सपांडेड। अच्छा, बड़ा घर इज इक्वल टू बिग कॉन्शियसनेस। अभी कैसे पता चलेगा बड़ा घर है, छोटा घर कितना होता है, बड़ा घर कितना होता है? तो जितने नंबर ऑफ लोग रह रहे हैं, हाँ, उनकी तुलना में जगह ज़्यादा है, मतलब स्पेशियस हाउस। ओके। अगर आपके घर में घूमने फिरने की जगह है, बहुत ज़्यादा कचरा आपने जमा नहीं किया है, मतलब बिग हाउस, ठीक है आपके स्पेशियसनेस है। तो बड़े घर में भी आपने कचरा डाल के रखा है, मूवमेंट के लिए जगह नहीं है, बहुत सारी जगह है। जैसे गरीबों का घर रहता है कि 10 फोटो लगाई हुई है ना, राजा महाराजा की फोटो स्पेशियस नहीं है, मतलब लगता है कि बहुत कंजस्टेड सा है कुछ, भले ही सामान इंटीरियर का बहुत रख दिया, ठीक है। तो अगर आपकी 2 लोग रहते हैं आपके घर में और तीन रूम है आपके पास, तो स्पेशियस है घर, है ना, उसमें भी हमने खुला खुला रखा है। तो बड़ा घर अगर आपका है तो वेरी गुड थिंग, क्योंकि आपके कॉन्शियसनेस को एक्सपांड करता है। इसलिए जब आप पहाड़ों पे जाते हो, झरने के बाजू में जाते हो, बगीचे में जाते हो, तो यू गेट अ ओपन स्काई इज इक्वल टू योर गुरु तत्व। तो गुरु का ब्लेसिंग इज बिग थिंग्स। तो जब आपका गुरु ओपन होता है, स्काई ओपन होता है, वहीं पे आपकी लाइफ में ब्लेसिंग्स आती है। इसलिए हम गुरु के पास जाते हैं, हमको नॉलेज मिलता है। नॉलेज इज स्काई एलिमेंट, वो आपको ओपन कर देता है। तो बड़ी घर इज अमेजिंग। अब बड़ा गाड़ी, तो बड़ा गाड़ी इज योर इमेज इन द मार्केट। इसलिए एंटरप्रेन्योर ने, बिजनेसमैन ने कभी भी घर के पहले गाड़ी खरीदनी चाहिए, क्योंकि अच्छा गाड़ी खरीदेंगे ना तो घर पे कोई नहीं आता है, ऑफिस में आते हैं और गाड़ी देखते हैं। तो उनका कॉन्शियस होता है कि भाई ये बंदा जो है अच्छा है, इसका पैसा कमा रहा है, कॉन्शियसनेस है इसके पास।
क्योंकि वीनस दर्शाता है। देखो एक है जुपिटर जो हमने बड़ा करना चाहिए, दूसरा हमने वीनस अच्छा करना चाहिए। वीनस इज सोशल इमेज। तो जब आप बड़ा गाड़ी खरीदते हो ना, दैट ऑल्सो हेल्प्स यू टू क्रिएट अ गुड इमेज इन द मार्केट विच इवेंचुअली विल हैव गुड मनी इन योर लाइफ। तो ये दोनों चीज़ें हमने करनी चाहिए। अब महंगी घड़ी, तो महंगी इज नॉट इक्वल टू गुड वॉच। पहली बात तो ये समझ लो, क्योंकि कॉस्ट किस वजह से ज़्यादा हो रही है अपने को भी नहीं पता। कभी कभी इससे ब्रांड का नाम होता है ना। तो आप देखो, अब जो इंसान वो घड़ी पहन रहा है उसकी लाइफ इज़ नॉट नॉर्मल। डिवोर्सेस है, झगड़े है, अब बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेशंस है, बहुत ज़्यादा कोर्ट केसेस है। सो डू यू वांट ऑल दोज थिंग्स इन योर लाइफ? पहली बात तो क्वेश्चन ये पूछो, क्योंकि जब आपको बड़ा बनना है, तो मेरे एक दोस्त कहते थे जिस दिन आप तुम्हारे ऊपर ना आईटी की रेड हो जाए, समझ लो तुम बड़े बनने वाले हो। क्योंकि दैट इज द इंडिकेशन कि नाउ फ्यूचर इज टेलिंग यू आर गोइंग टू बी बिग। तो जितने भी लोगों के लाइफ में स्कैंडल्स होते हैं ऐसे इस तरह के, यू नो आईटी की रेड हो गई, ये हो गया, वो प्रॉब्लम हो गया, तो दोज पीपल हैव ग्रोन आफ्टरवर्ड्स। हमेशा ऐसा होता है, क्योंकि बड़ा बनने का ये कीमत है। हर तरह की लड़ाई झगड़े, हर तरह के प्रॉब्लम को सॉल्व करना, हर तरह के इश्यूज को सॉल्व। तो द पीपल हु बिकम बिग इन द लाइफ, दे डोंट लिव अ नॉर्मल लाइफ, दे हैव लाइफ फुल ऑफ प्रॉब्लम्स। एंड दीज पीपल डू नॉट केयर, दीज पीपल डू नॉट फियर, दे आर रेडी टू टेक ऑन दिस, दो चला हेड ऑन। इसीलिए वो ग्रो करते हैं। कई लोग का ना ये इतना मजबूत होता नहीं है, तो उन्होंने सपने भी नहीं देखने चाहिए कि मेरे को बड़ा बनना है। तो वे जब महंगी वॉच खरीदते हैं ना, तो दे शुड बी अवेयर कि भाई बड़ा बनने के लिए ना ये कीमत चुकानी पड़ेगी। यू विल हैव टू सैक्रिफाइस योर कंफर्ट, योर लाइफ, एट टाइम्स योर वाइफ, एट टाइम्स योर फैमिली। ऑल क्रिकेटर्स दे आर ह्यूज मनी, दे सैक्रिफाइस देयर फैमिली, नो पर्सनल टाइम। 12 महीने काम कर रहे हो, हर रोज मैदान पे जा रहे हैं, एक्सरसाइज कर रहे हैं, दे डोंट सेलिब्रेट बर्थडेज एंड दैट। नॉर्मल पीपल आर नॉट रेडी फॉर दैट। तो व्हाई यू वांट टू वियर दैट वॉच देन? उस वॉच में है ना कॉम्प्लिकेशन इतने सारे, आपको नहीं दिखाई देते। आपको लगता है बड़ा बनना मतलब वॉच पहना तो बड़ा बनना, नहीं। ये प्रॉब्लम तो सॉल्व करने पड़ेगा ना हर रोज के। कभी ऐसा ना हो कि मतलब उसने पहन लिया और एक्सपेंड करने के चक्कर में उसकी नेगेटिविटी और जो उसके केसेस थे और वो एक्सपेंड हो हाँ जाए, होते है हैं, ना? होते हैं। ओके, क्योंकि यूनिवर्स को थोड़ी पता है किस चीज़, उसे तो पता है बस एक्सपेंशन होना है तो एक्सपेंड कर देगा वो, चाहे तुम्हारे इन्हीं सब चीज़ों को, नेगेटिव चीज़ों को ही एक्सपेंड करे। तो बिना नेगेटिव को सॉल्व करे यू कैन नॉट। देखो बिना बैंकरप्ट, अगर तुमको बैंकरप्ट होने से डर लगता है तो तुम कभी अमीर नहीं बन पाओगे, क्योंकि फियर है। नहीं। दैट इज अ लॉ ऑफ द यूनिवर्स। मतलब दो एक्सट्रीम है ना। अगर आपको बहुत ग्रो करना है तो बहुत ज़्यादा नेगेटिव भी, उतना माइंडसेट चाहिए, नेगेटिव भी सहन कर सकते हो। इसलिए बैंकरप्सी के बाद लोग बहुत ग्रो करते हैं जिनका माइंडसेट होता है, क्योंकि बहुत नेगेटिव ना। जो भी मिलेनियर अगर वो बैंकरप्ट हो जाए तो वापस से वो मिलेनियर नहीं बनता है, बिकॉज ही इज कंफर्टेबल विद द बोथ एक्सट्रीम्स। इसको थोड़ा और डिटेल में समझाइए। फॉर एग्जाम्पल, हाँ, वाल्मीकि के बारे में आप जानते हो, वो वाल्याचा वाल्मीकि हो गया, ऐसा बोलते हैं ना कि एक डाकू अंगुलीमाल जो अंगुली काटता था, तो डाकू ही बहुत बड़ा संत बन सकता है। जो इंसान बहुत बुरा बनना जानता है वही बहुत अच्छा इंसान बन सकता है, क्योंकि उसने वो गंदगी देखी हुई, उसको पता है कि इतना भी बुरा हो सकता है। तो एक्सट्रीमिटीज़ जो है वो एक दूसरे को बैलेंस करते हैं। जो एवरेज लोग होते हैं कुछ काम के नहीं होते। एक बहुत बड़ा गुंडा ही बहुत बड़ा समाज का सुधारक बन सकता है, और बहुत बड़ा समाज सुधारक बहुत बड़ा गुंडा बन सकता है। दे आर नॉट टू डिफरेंट ह्यूमन क्योंकि वो बीइंग्स। एक्सट्रीम में उस चीज़ का अनुभव कर चुके हैं। नहीं, वो एक्सट्रीम का पावर है तभी ये इंसान बन सकता है। तो इट्स नॉट अबाउट कि अच्छा बुरा। हाँ, रात है तो दिन है ना, दोनों तो एक्सट्रीम ही है। जब रात नहीं तो दिन कुछ काम का ही नहीं है, और दोनों एक ही इंसान के अंदर है। एवरेज वालों के लिए तो नुकसान है बहुत ज़्यादा। एवरेज वाला कुछ करता नहीं ना लाइफ में, एक गाड़ी, एक घर, एक बीवी, बस। वैसे बीवी एक ही होनी चाहिए। ओके, तो दैट इज एवरेज लाइफ। एक गाड़ी, एक घर, बैंक बैलेंस, बच्चे तो वगैरह मतलब खत्म। एक्सट्रीम में जाना ज़्यादा सही है अगर आपको। बैलेंस पीपल नेवर अचीव बिग थिंग्स इन द लाइफ। पर कहते हैं लोग Crazy. बैलेंस्ड होनी चाहिए लाइफ। क्रेजी पीपल, पागल लोग कर सकते हैं। वही कुछ बड़ा करते हैं, बाकी बैलेंस लोग उनकी सेवा करते हैं। तो हम लोग देखो, मेरी लाइफ बैलेंस नहीं है, ऑल एक्सट्रीमिटीज़। मैं बैंकरप्ट भी हो चुका हूँ, मैंने पागलपन किया है, रिसर्च एनालिसिस लॉन्च किया है, ये लॉन्च किया है, अब हम कुछ और कर रहे हैं। ये पागलपन करते रहते हैं हम लोग। बट लेकिन सर ये भी तो है ना, ये भी डिपेंड करता है ना, बैलेंस आपको कहाँ होना चाहिए और पागलपन आपको कहाँ होना चाहिए। जो आपकी प्रायोरिटी होगी, अगर आप करियर के लिए पागल हो तो आपका पागलपन वहाँ चलना चाहिए। लेकिन अगर आपको पता है रिलेशनशिप में बैलेंस जरूरी है तो आपको वहाँ बैलेंस चाहिए। कैसे लाओगे? अगर आप करियर के लिए पागल हो तो रिलेशनशिप से जीरो।
100% your effort will be where? In the business. 100% your effort will be towards your work. Okay. And success, where focus goes, energy flows. तो जहाँ पे फोकस करोगे वो एनर्जी ग्रो करेगा, वहीं पे अपना नेम फेम होगा, वहीं पे आप बड़े बनोगे. दूसरी जगह पे यू विल हैव टू सैक्रिफाइस. इसलिए अगर हम वो सुधा कृष्णमूर्ति की बात करेंगे तो वो कहती है ना कि भाई इनके लिए मैंने सब किया, मेरे लिए तो एक ही फोकस है, माय हस्बैंड, उनका करियर. बैलेंस में कुछ नहीं मिलता लाइफ में. चाहे वो किसी भी चीज़ में हो. हाँ, किसी भी चीज़ में. पर लाइफ को बैलेंस करना तो सर बहुत ज़रूरी है ना. सारी चीज़ें बैलेंस पे चल रही है. बैलेंस का मतलब क्या? मतलब अब जैसे अगर जो हमारी अंदर की जो एनर्जी है, मैस्कुलिन एनर्जी, फेमिनिन एनर्जी, उसके बैलेंस होना बहुत ज़रूरी है. अगर एक भी ऊपर नीचे होगी तो तबाही कर देगी ना पूरा. नहीं, देखो एक्सट्रीमली मस्कुलिन पीपल है, दे आर इनटू स्पोर्ट्स, दे आर इनटू कंस्ट्रक्शन, दे आर डूइंग ऑल मस्कुलिन वर्क, दे आर ग्रोइंग ओवर देयर. एक्सट्रीमली फेमिनिन एनर्जी है, दे आर इनटू क्रिएटिविटी, म्यूजिक, आर्ट, AR रहमान, एक्सट्रीमली फेमिनिन एनर्जी है ना, तो वो म्यूजिक में अच्छा कर रहे हैं. Okay. और जो बीच वाले हैं वो दोनों को देख रहे हैं, इसको ग्रो करते देख रहे, घर खरीदते इनका मूवी देखने जाते हैं, वो बैलेंस लोग हैं. तो मतलब ये जो हम बोलते हैं बैलेंस लाइफ होनी चाहिए, बैलेंस लाइफ, तो वो सब एक स्कैम है बोलना. आपकी ज़रूरत क्या है उसके पर डिपेंड करता है. लॉट ऑफ पीपल आर नॉट रेडी फॉर दिस. ओनली 2% पीपल इन द वर्ल्ड आर रेडी टू गो थ्रू दिस शिट. 2% लोग ही है जो इतनी हार्ड लाइफ जीने की ताकत रखते हैं. क्योंकि देखो हर रोज़ सेम नहीं होता है. कभी पुलिस का केस हो जाता है, कभी किसी का एक्सीडेंट हो जाता है ना, वर्कर का एक्सीडेंट हो गया, पुलिस केस हो गया, ये सब. कभी कभी ना लोग गुंडे आ जाते हैं एंटरप्रेन्योर के घर पे, दुकान पे, तो हैंडल करना पड़ता है उनको. अब ये नॉर्मल लोग तो पुलिस को देख के भाग जाएंगे 200 की स्पीड से. तो वो बैलेंस लाइफ जीते. वो पुलिस भी नहीं दिखनी चाहिए, कोर्ट कचहरी भी नहीं दिखनी चाहिए, गुंडे भी नहीं आने चाहिए घर पे. तो बैलेंस लाइफ. जो ग्रो करना चाहता है वो बोलते मैं सबको संभाल लूँगा. अच्छा ये गुंडा रहेगा, ये पॉलिटिशियन को कॉल करूँगा, ये पुलिस से अच्छे रिलेशनशिप रखूँगा. तो दे मेक श्योर कि दे ग्रो विद ऑल द प्रॉब्लम्स. ओके सर, जैसे मान लीजिए अभी बहुत सारे लोगों को पता ही नहीं है कि उनका एक्सट्रीम किस में है, मतलब वो एक्सट्रीम में कहाँ तक जा सकते हैं. अभी जैसे आपको पता है कि आपने कहा कि भाई मैं अपनी चीज़ों के लिए बहुत एक्सट्रीम में, मुझे पता है मेरी ग्रोथ, मेरी करियर, और मैं 100% उसी में फोकस्ड होता हूँ. आम इंसान को नहीं पता होता. अब वो पॉडकास्ट ये देख रहा है और आपकी बातों को सुनने के बाद अब वो चाहता है कि मैं भी कुछ एनालाइज ऐसा करूँ कि मेरे अंदर ऐसा क्या है. अभी चिंगारी उड़ेगी क्योंकि हाँ. मेरा काम है चिंगारी लगाने का. ठीक है, तो मैंने बहुत सारे एंटरप्रेन्योर्स बनाए. ओके. तो मेरे बहुत सारे मेरे जो स्टूडेंट्स हैं, दे हैव स्टार्टेड मेकिंग मनी व्हेन दे रियलाइज दे आर नॉट डूइंग गुड थिंग्स. मतलब दे आर नॉट गिविंग जस्टिस टू देयर टैलेंट. तो मेरा काम है पहला तो ये अवेयरनेस करना कि यार तुम कुछ कर नहीं रहे हो, तुम बहुत सी कंफर्टेबल लाइफ जी रहे हो. तो अगर ये एहसास हो गया इन लोगों को ऑलरेडी कि यार ये मतलब लाइफ ना कहीं जा नहीं रही, वी आर नॉट. हाँ, जो कि बहुत सारे लोगों को लगता भी है. अब वो ये पॉडकास्ट देख रहे हैं, अब आ गई उनके अंदर चिंगारी. करेक्ट, अभी चिंगारी आ गई ना, स्टेप कर सकते हैं. करेक्ट. तो अब चिंगारी आ गई तो अब पहला तो डिसीजन लो कि डू यू वांट टू बिकम ऑसम. अगर आपको ऑसम बनना है, बहुत बड़ा बनना है, जहाँ पे लोग एग्जाम्पल सेट करें आपका, आपको आदर्श की तरह देखे, आइडल की तरह देखे, अगर ये आपने डिसीजन ले लिया है तो उसके बाद अगले 10 साल यू कैन नॉट थिंक एनीथिंग एल्स. एक एम और एक चीज़ को लेके चलना है कि फिर आपने देखना है 2 चीज़ें बड़ा बनने के लिए. नंबर 1 कि किस चीज़ में आपका नॉलेज बहुत अच्छा है. अगर नॉलेज ऑलरेडी अच्छा है, एक्सपर्ट हो, बहुत अच्छी बात है, उसमें काम करो. ट्राई टू बिकम नंबर इन दैट वॉट एवर इट टेक्स. नंबर 2 अगर ये नहीं है तो देखो कि तुमको प्यार किससे ज़्यादा है, कौन सी चीज़ के लिए पैशन बहुत ज़्यादा है. चूज दैट एंड गिव एवरीथिंग टू दैट, दैट विल गिव द रिजल्ट. और ये इसमें कितना टाइम मतलब हम लोग दे सकते हैं? हर रोज़ 3 घंटे. ज़्यादा तो नहीं हो जाएगा? तो, अच्छा. तो फिर मीडिया को लाइफ जियो. मैं 2006 से ये काम कर रहा हूँ. ओह. ठीक है, 2010 में मैंने रिसर्च चालू किया ऑन राइस्ट वॉचेस एंड साइंटिफिक लोगो. 2020 में आई गॉट अ पॉपुलैरिटी. 2010 साल का जो सफ़र है वो गुमनामी के अंधेरे में निकला हुआ है. नोबडी न्यू अबाउट मी, नोबडी वॉज अवेयर कि ऐसा भी कुछ रिसर्च चल रहा है. टैटू का रिसर्च मैंने 2020 में चालू किया, 6 साल हो गए. अब रिलीज़ होगा, अगले साल हम सिखाएंगे. 6 साल का गुमनामी का सफ़र है. नोबडी नोज़ कि ऐसा भी कुछ रिसर्च चल रहा है. तो ये 10 साल इज़ अ मिनिमम 10,000 घंटे. चाइनीज़ प्रोवर्ब है कि किसी भी चीज़ में आपको बेस्ट बनना है दुनिया का तो 10,000 घंटे देना है उसको. 10 साल में मैं एवरेजली
दिन का 3 घंटा से 4 घंटा कंसिडर करो तो साल का 1,000 होता है, तो 10 साल का 10,000 घंटा एक फील्ड को, एंड देन पीपल विल टेक योर नेम फॉर एटलीस्ट 100 मोर ईयर्स। उससे ज़्यादा तो खैर कोई याद भी नहीं रख पाएगा। अमेजिंग। अभी जब मेरी आपसे ऑफ कैमरा बात हो रही थी तो मैंने आपसे मैनिफेस्टेशन को लेके पूछा था, तो आपने अपनी रिसर्च में मैनिफेस्टेशन को कैसा पाया है और मैनिफेस्टेशन को पूरा करने के लिए आपकी कौन सी टेक्निक है? तो सबसे पहले बात ना, पीपल राइट गोल्स, ठीक है, पीपल डू विजुअलाइज, ओके, बट दे डोंट चेंज देयर एनर्जी। क्योंकि आपके लाइफ में चीज़ें तभी आपके पास में आएगी जब आपका वाइब्रेशनल फ्रिक्वेंसी और वो चीज़ों का वाइब्रेशनल फ्रिक्वेंसी सेम रहेगा। हाँ बिल्कुल। एंड पीपल थिंक कि मैंने सवेरे आधा घंटा जो किया उससे मेरी लाइफ बदल जाएगी। नहीं, यू हाउ टू बी इन दैट जोन फॉर रेस्ट ऑफ योर लाइफ। तो एनर्जी वाइब्रेशन बदलने के कई सारे तरीके। नंबर 1 है सेवा। किसकी? सेवा ऐसी जगहों की, ऐसी चीज़ों की जो खुद की नहीं कर पाएंगे। फॉर एग्जाम्पल अर्थ, प्लांट्स, एनिमल्स, नेचर, मतलब ना Kids. पूरा, ओके, वृद्ध महिलाएं है ना। तो इन सब लोगों की जो खुद का केयर नहीं कर पाते, खुद का दुख नहीं बता पाते, देयर इज नोबडी। तो ऐसी चीज़ों की आप सेवा करोगे ना तो आपको वाइब्रेशन फ्रिक्वेंसी चेंज होता है, सेवा होगी। दूसरा है साधना। यू डू मेडिटेशन से क्या होता है, आपकी वाइब्रेशन फ्रिक्वेंसी बदल जाती है। यू डोंट कम टू नो अबाउट इट, बट इट चेंजेस। हर धीरे 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 आपका फ्रिक्वेंसी बदलते रहता है। फिर होता है सत्संग। क्या होता है, आपने ना 10 घंटे मेडिटेशन किया, कोई ऐसा इंसान जिसने 10,000 घंटे मेडिटेशन किया, तो उसकी पावर इतनी ज़्यादा है कि उसके आप बाजू में रह के उसकी फ्रिक्वेंसी से अपनी वाइब्रेशंस को बदल सकते हो, बिकॉज ही हैज़ अ वेरी पावरफुल ऑरा। आप उसकी फ्रिक्वेंसी में जो आपका फ्रिक्वेंसी बदल जाएगा। तो सबसे आसान तरीका उसके लिए, चेंज योर हाउस। ऐसी सोसाइटी में रहने जाओ जहाँ पे बहुत ही पावरफुल या पैसे वाले लोग रहते हैं, क्योंकि उनका ऑरा बड़ा है ना। अब उनके ऑरा में जाने के लिए अपना कितना हम लोगों को नहीं, थोड़ा सा पैसा ज़्यादा स्पेंड करो ना। ऐसे नहीं कि डायरेक्टली मोदी के घर में जाके रहो। आप अपने से 2 गुना बड़ा, 3 गुना बड़ा, ऐसे भी तो लोग चुन सकते हो ना कि आपका 5 लाख रुपए इनकम है महीने का, तो गो फॉर समबडी हू इज अर्निंग 20 लाख, 5 लाख, है ना। मतलब 1 लाख रुपए इनकम है, तो जो 5 लाख रुपए के घर में रह रहा है, थोड़ा सा ज़्यादा स्पेंड करो, कट डाउन अदर एक्सपेंसेस एंड बी इन द विसिनिटी ऑफ दैट बंगलो, दैट हाउस। तो और काम करता है वो सत्संग है। तो हर बार तो साधु संत पकड़ने नहीं आएंगे ना। तो आज के ज़माने में जो इंसान अच्छा पैसा बना रहा है और जिसकी हेल्थ अच्छी है वो साधु है। हाँ, फैमिली में सबकी हेल्थ अच्छी है और पैसा भी अच्छा बना रहा है, तो ही इज़ अर्निंग मनी इन अ वेरी गुड फॉर्म। तभी तो पैसा भी टिक भी रहता है ना, आया हुआ पैसा। पैसा कमाना बड़ी बात नहीं है, पैसा किसी भी तरह से आप कमा सकते हो, लेकिन वो पैसा कमाने के बाद अगर आपकी हेल्थ ख़राब हो रही है, मतलब पैसे कमाने का तरीका गलत है। अगर फैमिली मेम्बर्स की तकलीफ हो रही है, कोर्ट कचहरी बहुत ज़्यादा चल रही है, एक्सीडेंट्स हो रहे हैं बहुत ज़्यादा, है ना, मतलब कहीं ना कहीं क्लीन नहीं, मतलब पीस ऑफ माइंड नहीं है, बहुत खराबी है हर जगह पे, तो पैसे की वाइब्रेशन अच्छी नहीं है। तो जो हेल्थ, एक बेसिक पैरामीटर लेके चलो कि हेल्थ अच्छा है, घर में सबका हेल्थ अच्छा है, उसका हेल्थ अच्छा है और पैसा अच्छा है, मतलब ये क्लीन वाइब्रेशन है। तो ऐसे लोगों के आजू बाजू में जाके रहना चालू करो, उनसे दोस्ती बनाओ, फ्रेंडशिप रखो, तो आपका वाइब्रेशन चेंज होगा। तो ये हो गया साधना, सेवा, सत्संग। और उसके बाद आता है डोनेशन, दान। तो दान ऐसा करना है हाथ जोड़ के। दान ऐसे नहीं करना है कि मैं तेरे को दे रहा हूँ। दान हो रहा है कि तुम मेरे से दान ले लो, इसके लिए मेरे को कृपा कर लो, ताकि मेरा कर्जा कम हो रहा है, मेरा जो गलत कर्म मैंने किए उसका जो फ्रिक्वेंसी है वो आप लेके जा रहे हो, इसके लिए धन्यवाद। पैर पड़ के अगर डोनेट करोगे, और किसी को पता नहीं चलना चाहिए, मतलब फोटो तो बिल्कुल नहीं निकलनी चाहिए, सोशल मीडिया पे नहीं जाना चाहिए। नोबडी शुड नो कि आपने डोनेट किसको किया, क्या किया, कितना किया, क्यों किया। जब आप ये चीज़ें करोगे ना तो आपका वाइब्रेशन एनर्जी शिफ्ट होता है बहुत ज़्यादा। तो ये चीज़ें मस्ट है। आप ये सब नहीं करोगे और आप सिर्फ विजुअलाइजेशन करोगे और अपना हर जगह अपना काम करोगे, नथिंग इज गोइंग टू चेंज। यू हैव टू डू साधना, यू हैव टू डू सेवा, यू हैव टू डू सत्संग एंड देन डोनेशन एज वेल, दान। तब वो मैनिफेस्ट, देखो मैंने बहुत पावरफुल मैनिफेस्ट किया। मेरे जितनी भी चीज़ें, मैंने 10 गोल लिखे थे, 10 में से 9 मैनिफेस्ट हो चुके ऑलरेडी, है ना। मैंने लिखा था कि मेरे 1000 स्टूडेंट्स होने चाहिए। आज हम महीने के 2-2.5 हज़ार स्टूडेंट्स को सिखाते हैं महीने के। तो वो हो गया। फिर मैं न्यूज़पेपर में नाम आ गया, मेरे कार आ गई, मैंने घर का फोटो लगाया था, उसी तरह का घर हुआ। मैं तो भूल भी गया ना, 2016 में कहाँ याद रहता है। फिर मैं 2000 जब घर लिया तो मैंने फोटो देखा, रही है तो सिमिलर है ना। हाँ, तो वो तो मेरे पास तो कंप्यूटर पे सेव है ना, जो मैंने बनाया था वो। तो
10 में से 9 गोल तो कंप्लीट ही हो गए. तो आई हैव यूज्ड ऑल दिस टेक्निक्स एंड हियर आई हैव यूज्ड द पावर ऑफ हैंड राइटिंग, ग्राफोलॉजी एंड ड्राइंग एनालिसिस एज वेल. तो मैंने मेरा सिग्नेचर भी बदला ताकि मेरी वाइब्रेशन बदले, क्योंकि अब हम जो लिखते हैं, हमारा लिखने का हर एक वर्ड ना फर्स्ट लेवल ऑफ मैनिफेस्टेशन है. हम जो सोच रहे हैं वो हम लिख रहे हैं, तो वो वाइब्रेशन तो मैनिफेस्ट हो रहा है ना ऑलरेडी. हाँ, तभी तो कहते हैं ना राइटिंग, आपको जर्नलिंग, स्क्रिप्टिंग करनी चाहिए मैनिफेस्टेशन. या तो इट्स अ वेरी पावरफुल वे ऑफ मैनिफेस्टिंग थिंग्स. तो मैंने हैंड राइटिंग चेंज किया, मैंने सिग्नेचर चेंज किया. इसके अलावा फिर देर आर लॉट ऑफ थिंग्स, जैसे म्यूजिक. म्यूजिक जो आप सुनते हो, म्यूजिक इज ऑल्सो अ मैनिफेस्टेशन. मतलब म्यूजिक, हर एक ध्वनि में पावर है किसी आकार को जन्म देने का, है ना. उकार से ही आकार बनता है. तो जो ध्वनि आप सुनोगे वो भी बहुत चूजी होना चाहिए कि क्या फ्रिक्वेंसी आप कैरी करना चाहते हो. अगर आप राजाओं के गाने सुनोगे, अजीमोश शहंशाह, तो यू विल कैरी दैट एनर्जी ऑफ किंग. अगर आप दुखी सॉन्ग सुनोगे तो यू आर गोइंग टू कैरी दैट एनर्जी ऑफ सैडनेस. तो हर वो चीज़ जो आपके बाजू में वाइब्रेट हो रही है, साउंड से लेके, वस्तुओं से लेके, वो सब अपने कॉन्शियसली चूज करनी चाहिए. चूज करनी चाहिए, या मैं अपनी फ्रीक्वेंसी के हिसाब से उसको नेचुरली अट्रैक्ट कर रही हूँ? दोनों चीज़ें. नेचुरल अट्रैक्ट में वक्त लगेगा ना. नेचुरल तो अट्रैक्ट हो ही रहा है ना वो. हाँ, नेचुरल तो बाय डिफॉल्ट अट्रैक्ट हो रहा है, बाय डिफॉल्ट हो रहा है. पर वो बाय डिफॉल्ट नहीं चाहिए ना हमको. हमको क्या चाहिए? अपनी फ्रीक्वेंसी अपग्रेड करके जो चाहिए मुझे. तो इजी क्या है, आप बताओ कि क्या ये इजी है कि मैं बहुत ज़्यादा मेडिटेशन करूँ और किसी साधु के लेवल पे पहुँचूँ, जिसको सोच सकता है 40-50 साल लगेंगे, या 40-50 साल जिसने मेडिटेशन किया उसके आश्रम में जाके 10 दिन रह के हो. व्हाट इज इजी? 10 दिन रह करके. करेक्ट, क्योंकि उसकी फ्रीक्वेंसी मिल जाएगी, मेरी वाइब्रेशन शिफ्ट हो जाएगी. तो वो ईजियर वे है. तो कॉन्शियसली चूज करो चॉइस. व्हाट डू यू ईट, व्हाट डू यू सी, व्हाट डू यू रीड. अच्छा, किसी बड़े व्यक्ति के साथ में रहने के लिए उसके घर में जाने की जरूरत नहीं. यू कैन रीड देयर बुक्स, you can watch their podcast, you can watch their movies, you are with them. So that also is shifting your consciousness, that also shifting your vibrations. तो ये छोटे छोटे तरीके हैं. कपड़े क्या पहनते हो? कपड़े आप ऐसे पहन, जैसे अभी लूज कपड़े पहनना. लूज कपड़ा पहनना मेंटली आपको आज़ादी देता है. टाइट कपड़े पहनने वाले लोग ना मेंटली फ्री नहीं रहते, दे आर कॉन्स्टेंटली अंडर प्रेशर ऑफ. तो कपड़े का चॉइस, फूड का चॉइस. आप सात्विक खाना खाओगे तो आपके मन में अच्छे विचार, लर्निंग की टेंडेंसी ज़्यादा आएगी. आप तामसिक खाना चाहोगे, आप फाइटिंग की टेंडेंसी आपको ज़्यादा आएगी. तो आप पुलिस में हो तो आप तामसिक खाना खाओ, क्योंकि वो आपको करना पड़ेगा ना, किसी को 2 चपाट मारनी पड़ेगी, लगाना पड़ेगा ना कुछ. बट अगर आप शिक्षक हो, अगर आप नॉलेज की बात करो, तो यू शुड नॉट ईट दोज थिंग्स. तो ये कॉन्शियसली हम हर एक खाना, सोना, चलना फिरना, घर, हर जगह पे वी कैन टेक केयर ऑफ वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसी, बिकॉज ऑफ विच वॉट एवर मैनिफेस्टेशन वी वांट टू डू, इट बिकम्स ईजी. वो पाथ ईजी होता है. तो लोग क्या कर रहे हैं? सिर्फ एक चीज़ कर रहे हैं, एम्स लिख रहे हैं, गोल्स लिख रहे हैं, सपने देख रहे हैं. ये 24 घंटा जो काम है उसके ऊपर का, वो कोई नहीं कर रहा. जो कर रहा है वो उनके लाइफ में सब चीज़ें मैनिफेस्ट हो रही है आराम से. जो ये सब फ्रिक्वेंसी पे काम कर रहा है, जो प्राणायाम कर रहा है, जो एक्सरसाइज कर रहा है, वो एक्सरसाइज करना ही आपके शरीर की फ्रिक्वेंसी को शिफ्ट कर देता है. तो जो लोग एक्सरसाइज करते हैं, दिस पीपल कैन वर्क फॉर लॉन्गर आवर्स. आप 14, 15, 16 घंटे, 18 घंटे काम कर सकते हो, बिकॉज यू हैव हैबिट ऑफ डूइंग एक्सरसाइज एटलीस्ट 1 आवर इन अ डे. वही लोग काम करते हैं, हर कोई नहीं काम कर सकता. तो शारीरिक लेवल पे चेंज कर रहे हैं, ब्रीदिंग के लेवल पे चेंज कर रहे हैं, मानसिक लेवल पे चेंज कर रहे हैं, कॉस्मिक लेवल पे चेंज कर रहे हैं. हर जगह पे बिकम कॉन्शियस अबाउट व्हाट इज़ द फ्रिक्वेंसी यू आर गेटिंग. जैसे आप रेस्टोरेंट में जाते हो, तो आई लुक एट द वे, मैं तो लोगों भी देख लेता हूँ, बट आई लुक एट द वे द रेस्टोरेंट इज. क्या मेरे को पीसफुल लग रहा है? क्या वहाँ पे वाइब्रेंट लाइट दिख रहा है? तो डिस्को में जाके खाना खाओगे, डिस्को में जाके कुछ पियोगे, एंड यू थिंक कि मैनिफेस्टेशन विल वर्क. नेवर विल वर्क, क्योंकि आपकी जो वाइब्रेशन फ्रिक्वेंसी है उसको उतना स्ट्रेंथ है ही नहीं उसमें कि वो बहुत ज़्यादा अच्छी चीज़ों को अट्रैक्ट करेगा. देन यू कंप्लेन कि तुम्हारा रिलेशनशिप टॉक्सिक है, रिलेशनशिप खराब है, चीटिंग करने वाले लोग मिलेंगे ना, क्योंकि वहाँ पे एनर्जी राहु की है. राहु इज चीटिंग. डिस्को में जहाँ पे कम लाइट है, शराब सर्व हो रही है, वहाँ पे कहाँ एनर्जी अच्छी है? एक आध दिन ठीक है, बट आप हर रोज ही वही आपका लाइफस्टाइल है. तो आप सही चीज़ मैनिफेस्ट नहीं कर पाओगे. नहीं होगी ना, वही मैनिफेस्ट जो डिफॉल्ट है वो मैनिफेस्ट होगा. तो सही चीज़ मैनिफेस्ट अगर कोई चाहता है करना, तो उसको अपने आसपास की एसोसिएशन कैसे रहनी चाहिए? मतलब कैसे वो क्लीन करो ना, खाने से लेके सोने से लेके हर चीज़ क्लीन. मतलब ये सिस्टम जितना सिंपल रहेगा, क्लीन रहेगा, उतना मैनिफेस्टेशन स्ट्रांग रहेगा.
ओके। जी, जितनी भी साधना, सेवा, सत्संग, दान वो हमने बात की है, वो आपके सिस्टम को क्लीन करता है। तो आप जो सोच रहे हो ना, वो डायरेक्टली सबकॉन्शियस डायरेक्टली कम्युनिकेट भी सही होता है और मैनिफेस्ट भी सही होता है। अब जैसे आपने कहा कि एक पुलिस वाला है, पुलिस वाले को खाने के लिए, अब उसे खाने के लिए, क्योंकि उसे एग्रेशन चाहिए, सब चीज़ें पुलिस में चाहिए। गया क्यों? गया क्यों? क्योंकि वो चाहता है। तो because फिर he उसने- had the same vibrations. He had the vibration of aggression, fights. He had the aggression of he has a मतलब वो उसके अंदर था ना वो वाइब्रेशन। वो था, तभी तो वो बनना चाहा। इसलिए अगर आप पुलिस में गए हो और आपने शिफ्ट किया अपने वाइब्रेशन को, तो यू विल बी ट्रांसफर्ड इनटू अ डिपार्टमेंट वेयर यू विल हैव टू शो लेस अग्रेशन और नो अग्रेशन एट ऑल। ओह, आपने चेंज किया ना अभी फ्रिक्वेंसी, तो धीरे धीरे आपकी फ्रिक्वेंसी बदलेगी, एनवायरनमेंट अराउंड यू विल चेंज। और ये हमें डिसाइड करना पड़ेगा मुझे कब कौन सी फ्रीक्वेंसी अपनी चेंज करनी है। देखो, अब जैसे आपने कहा फास्ट नहीं होगा, वक्त लगता है ना। तो आज डिसीजन करोगे तो 3 साल इज अ मिनिमम टाइम पीरियड टू हैव अ फुल मैनिफेस्टेशन। 1000 दिन, 6 महीने में रिजल्ट दिखना चालू हो जाएंगे। 1000 दिन में वो कंप्लीट साइकिल हो जाएगा। 10,000 दिन में आप एक्सपर्ट बन जाओगे। 10,000 घंटे में तो एक्सपर्ट जो बन हमें 21 डेज 90 जाओगे। डेज उसमें तो आदत लगती है खाली। आदत चेंज करने का होता है वो हाँ, बस। तो वो तो तुमको आपको आदत लगे कि ये कर रहे हैं, हर रोज कर रहे हैं हम लोग। 6 महीने करोगे तो रिजल्ट दिखने चालू हो जाएगा, हाँ भाई सब बदल रहा है। 3 साल में आपको लगेगा हाँ बदल गया। और 10,000 घंटे, 10 साल में यू विल बी एबल टू चेंज अदर्स एज वेल। 10,000 घंटे में यू गेट द पावर कि तो आजा, तेरा ये प्रॉब्लम चल रहा है ना, अब उसको ना सिद्धि मिल जाती है। सिद्धि मतलब वो ना, अपना शिफा हमने कहा था कि मैंने दवाई दी, अब मैंने दवाई कौन सी दी वो मैटर नहीं करता, मैंने दी इसलिए आदमी ठीक हो रहा है। अब हाथों में, पर्सनलिटी में, औरा में वो ताकत है, शब्दों में शब्दों में ठीक हो ताकत है। जाओगे। हाँ, बस ठीक हो जाओगे, क्योंकि वो शब्दों में एक सिद्ध पुरुष ने वो कहा है। इसलिए Right. पुराने ज़माने में वो जो ये थे ना अपना ऋषि मुनि, उनके शब्द होते थे, वो पानी लेते थे, छिड़कते थे और लाइफ बदल जाता था लोगों का। श्राप दे देते थे, आशीर्वाद दे देते थे, क्योंकि उन्होंने उतनी तपस्या की ना, इतने घंटे उन्होंने वो सिद्धि को प्राप्त करने के लिए काम किया हुआ है। तो 10,000 घंटे है सिद्धि के लिए। ओके, तो जैसे मैनिफेस्टेशन की बात चल रही है, अभी इसी में मैं रैप अप करना चाहूँगी। क्या गलतियाँ हम लोग करते हैं और क्या गलतियाँ हमें नहीं करनी चाहिए, इसका ध्यान रखना चाहिए मैनिफेस्टेशन करते समय। तो जैसे आपने खाने का बोला, और इसके हर अलावा? चीज़, मतलब कपड़े कौन से पहन रहे हो, खाना कौन सा खा रहे हो, किससे किस तरह का बात करो, किन लोगों से एसोसिएशन रख रहे हो, है ना। और एनर्जीज अराउंड यू, आर यू कॉन्शियस। क्या आपके घर में, इमेजिन करो कि मैंने ऐसे ऐसे घर देखे, बहुत अमीरों के घर है, पर घर के अंदर जाओ तो जगह ही नहीं दिखती, इतना सामान भरा हुआ है। ऐसा सामान भरा हुआ है जो 6 महीने से यूज़ नहीं हो रहा है। अब यू आर लिमिटेड कॉन्शियस है, ऐसे नहीं कि आपका अबंडेंस है एक, तो आप ना कुछ चीज़ें इसे संभाल पाओगे। अगर आपने बहुत ज़्यादा चीज़ें रख दी अपने घर के अंदर, तो आपका कॉन्शियसनेस ऑलरेडी फिल्ड विथ लॉट ऑफ थिंग्स। तो ऐसे में नई एनर्जी आएगी ही नहीं ना कभी घर पे। तो एटमॉस्फेयर अराउंड यू योरसेल्फ एज ह्यूमन, द काइंड ऑफ म्यूजिक यू लिसन, एवरीथिंग, मतलब क्या बुक्स आप पढ़ते हो, हर चीज़ आप कंट्रोल कर सकते हो। यू कैन चूज। कॉन्स्टेंटली उस जोन में रहोगे तो लोग आपको पागल कहेंगे, लेकिन मैजिक वहीं पे। 3 साल पागल कहेंगे, 3 साल के बाद पूछने आएंगे कि ये मैजिक तुमने कैसे किया। फिर उनको चाहिए इंस्टेंट एकदम रिजल्ट, कि अभी करके बता दो, 2 महीने में हो जाए, 1 महीने में हो जाए। तो मैंने ना एक बुक पढ़ा था, साइंस ऑफ गेटिंग रिच, मैंने पढ़ा था ये 2006 में। ओके। तो मैंने पूरा लाइफ उसके ऊपर मैंने काफ़ी यूज़ किया उस लाइफ में। तो मैंने 2016 में जब मैं ये काम करना चालू कर रहा था, मैं लोगों को सिखाना वगैरह, तो मैंने एक इवेंट ऑर्गेनाइज करवाया था हमारी सोसाइटी के अंदर। मेरा तब 700 स्क्वायर फीट का घर था उसी सोसाइटी के अंदर। उस इवेंट ऑर्गेनाइज किया और उसमें मैं सबको बता रहा था कि ऐसे ऐसे करने से मैनिफेस्टेशन होता है, चेंज होता है, ये होता है, वो होता है। एंड पीपल लाव्ड, लिटरली दे लाव्ड। अच्छा। 150 लोगों का पब्लिक बैठा है सामने, एंड दे लाव्ड। ध्यान नहीं दे रहे, बात नहीं सुन रहे। तब मेरे पास वैगन आर था 2021 में, 5 साल के बाद। उसी फ्लैट में रहते हुए मेरे पास मर्सिडीज भी था। और जब आपके पास आई वो, तब सबने सुना। अभी दे मैसेज मी, गिव मी सम रेमेडी, गाइड मी समवेयर। में 2016 में जो बोला था वो मैंने किया ना। अगर वो लोग भी उसी समय वो करते तो मेरा घर अभी बदल गया। अभी 1500 स्क्वायर फीट के घर में रहता हूँ मैं, तो दुगना हो गया, इनकम बढ़ गया, पॉपुलैरिटी बढ़ गई, नेम बढ़ गया। तो ये वो लोग भी वो चीज़ अगर करते, जब वो हंस रहे थे, तो चीज़ें वही है, प्रिंसिपल्स वही है। मैं बताऊँ या कोई भी बताओ, प्रिंसिपल्स आर नॉट गोइंग टू चेंज। द वन हु डज इट विल हैव द रिजल्ट, और वो कंसिस्टेंटली, विदाउट फेल, विदाउट। क्योंकि इमेजिन करो ना, 2016 में मैंने वो काम कर रहा था, मेडिटेशन करना है, ये करना है, सत्संग करना है, दान करना है, ये सब करना है, देयर वाज नो रिजल्ट। 16, 17, 18, 19 आई वॉज बैंकरप्ट एट द एंड ऑफ 2019। -1 करोड़ का कर्जा लेके घूम रहा था,
income was zero. And 2020 miracle happened. क्योंकि जो आपने इतने टाइम की मेहनत की उसके रिजल्ट्स आपको एक साल दिखने में लगे। आई बिकेम 1.7 प्लस, तो सबका कर्जा देके भी मेरे घर में पैसा बचा था। एक साल में मैजिक हो गया। आई वॉज रेडी। लोग क्या चाहते हैं अभी भी रिजल्ट आ जाए, कल रिजल्ट आ जाए, पर पुराने जन्मों में और इस जन्म में जो आपका पास है उसमें आपने जितना किया है वो पहले कंप्लीट होगा और फिर तो नया कुछ मिलेगा। और वो नया तब मिलेगा जब आप एफर्ट्स डालते रहोगे। एफर्ट डालते रहोगे तो पुराना जो खड्डे किए वो खत्म हो गए और नया कुछ बनेगा। फिर नया कुछ बनेगा। नया बनने के लिए आपका पीछे का क्लीन होना जरूरी है, बैलेंस, मतलब उसको खत्म करना जरूरी तो क्लीन करने के तरीके वही है, साधना सेवा सत्संग दान। राइट, क्योंकि इसमें कहीं ना कहीं हमारे कर्मों का भी तो आता है ना। कर्म ही है वो ना सब हमारे कुछ। स्टक करते हैं हमारी चीज़ों को। अगर हम लोग सेवा करते हैं, हम लोग जैसे आपने कहा सेवा, साधना, सत्संग, डोनेशन ये करते हैं, तो कहीं ना कहीं हम अपने पास्ट कर्मों को, उस चीज़ को ख़त्म कर रहे हैं और जो एफर्ट्स डाल रहे हैं उससे हम नया चीज़ क्रिएट कर रहे हैं, जिससे हमारे लिए और ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ हम लोग अट्रैक्ट कर रहे हैं। तो बीच में एक दोस्त ने मेरे को पूछा था क्या कि मैं अमेरिका जाने की सोच रहा हूँ, मुझको कितना पैसा लगेगा। हाँ, मैंने कहा था 0, सोचने का पैसा नहीं लगता। अभी हो या तो पीपल क्या करते हैं, लोग क्या करते हैं कि दे ओनली आर थिंकिंग कि मुझको ये मिल जाए। मैं इमेजिन कर रहा हूँ, मैं ड्रीम कर रहा हूँ, मैंने गोल्स लिखे, मैंने चिपका दिया है, मेरे को मिल जाए। तो थिंकिंग से कुछ नहीं होगा, एक्शन। यू हैव टू टेक द एक्शन इन दैट डायरेक्शन, मेकिंग अ प्लान कि भाई ये प्राप्त करना है। जैसे अभी समझो अभी मैं i20 चला रहा हूँ, मेरा सेकंड गाड़ी i20 था। ओके, तो i20 अगर मैं चला रहा हूँ और मैं मर्सिडीज़ का सपना देख रहा हूँ तो दिस इज़ रॉन्ग। i20 अगर आपका 10 लाख का आता है और मर्सिडीज़ का 50 लाख है तो इज टू मच ऑफ जंप। बिल्कुल। तो आपका माइंड जो है ना बिलीव नहीं करता, बोलता है क्या बेवकूफ़ बना रही है। राइट। अगर आपने 10 लाख की गाड़ी खरीदी और आप 25 लाख का ड्रीम कर रहे हो या 20 लाख का ड्रीम कर रहे हो और वो आपने बीच में रखा, ये तो अल्टीमेट गोल है, राइट। 50 लाख 1 करोड़ का गाड़ी। पर अगर 20-25 लाख का गाड़ी आप एम कर रहे हो तो माइंड बोलता है हाँ पॉसिबल है यार, 10 का तो हो गया। फिर आप प्लान बनाए कि 25 लाख का गाड़ी खरीदने के लिए स्टेप बाय स्टेप व्हाट इज द प्लान। तो माइंड विल बिलीव बिकॉज माइंड वांट्स लॉजिकल एक्सप्लेनेशन। मतलब आपका जो लॉजिकल माइंड है, मतलब जो कॉन्शियस माइंड है, उसको लॉजिकली समझाना पड़ता है। सबकॉन्शियस तो दे देगा आपको, बट कॉन्शियसली उसे पहले करना तो पड़ेगा। कॉन्शियस से सबकॉन्शियस का मैसेज जाएगा ना, जाएगा। हाँ, कॉन्शियस को आपको उसे ट्रेन करना पड़ेगा। तो स्टेप बाय स्टेप इसको प्लान की अगर मुझको इतना पैसा बनाना है देन आज मैंने क्या करना चाहिए, आज का दिन का प्लानिंग क्या होना चाहिए, फिर आज के दिन का प्लानिंग में भी आज के घंटे में, ये घंटे में मैंने क्या करना चाहिए। तो वैसा अगर आप डिटेल ओरिएंटेड प्लान बनाओगे, ऐसे नहीं कि आप प्लान बनाए मतलब सक्सेसफुल हुआ, लेकिन प्लान बनाया तो आपके माइंड को एक चीज़ समझती है, दिस पर्सन इज सीरियस। फिर आपने उसके ऊपर जब काम करना चालू कर दिया तो वो बोलता है यार ये इंसान ना सही बंदा है, इसको मिलना चाहिए। देन माइंड स्टार्ट्स मैनिफेस्टिंग थिंग्स फॉर। उसके पहले तो माइंड भी हंस रहा है ना आपके ऊपर, सुपर सबकॉन्शियस माइंड भी हंस रहा है कि ये तो क्या लिखने के लिए क्या, ये सीरियस नहीं है। भगवान को लगना चाहिए ना कि आपको सच में उस चीज़ की ज़रूरत है। वो कब होगा, जब आप इससे डिटेल ओरिएंटेड प्लान बनाओगे, एग्जीक्यूट करना चालू करोगे, देन ही से हाँ बंदा सीरियस है यार, इसको चाहिए ये चीज़। और जब हम लोग वो हर घंटे सोचते हैं तो दैट मीन्स उसको पता चल गया कि हाँ भैया ये सीरियस है इस मामले इसको तो देना पड़ेगा। ऐसे नहीं है कि 2 दिन बाद याद आया अरे मेरा ये मैनिफेस्टेशन था, ड्रीम था, मुझे अभी इस पे काम करना है, ऐसा तो नहीं। अगर आप, हमारा बात है ना अच्छा बुरा इंसान, तो क्या लगता है आपको, अच्छा इंसान होना चाहिए कि बुरा इंसान होना चाहिए, बताओ आप। किसके लिए? और गुड ह्यूमन बीइंग और बैड ह्यूमन, व्हाट विल यू चूज, एक अच्छा इंसान है कि बुरा इंसान है, क्या चूज करोगे आप? अच्छा पर वो आपकी तो अच्छा इंसान जो है ना लाइफ में कुछ अचीव नहीं करता। जितने भी वरदान मिले हैं, जितनी भी ग्रोथ हुई है, सिर्फ राक्षसों ने की है। देखो पास्ट में भगवान देवताओं ने सिर्फ मजा किया, जो अचीवमेंट्स है वो सब राक्षसों की है। तो अगर आपको बहुत बड़ा अचीवमेंट करना है तो आपको राक्षस बनना पड़ेगा। राक्षस किस सेंस में? मेहनत के बारे में, एफर्ट्स को लेके। राक्षस राक्षस जाके एफर्ट। राक्षस क्या करता है, रात दिन मेहनत करता है। वो जाता है समंदर के अंदर जलंधर और बैठ जाता है 20 साल, कुछ नहीं देख रहा, खाली ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय। वो राक्षसी एफर्ट्स है। तो राक्षसी एफर्ट लोगे तो ही कुछ लाइफ में प्राप्त कर पाओगे। भगवान बनना चाहोगे, देव मानुष जिसको बोलते हैं ना, ये भगवान के जैसे इंसान है, वो भला इंसान है। वो क्या अपनी बीवी को संभालेगा, अपने पॉकेट्स को संभालेगा, एक मीडियोकर लाइफ जी लेगा। जो राक्षस है ना, जो रात दिन काम कर सकते हैं, पागल हो सकते हैं, हद पार कर सकते हैं, वो ग्रो करेंगे।
अमेजिंग, बहुत 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 अच्छा लगा सर। बहुत, मैं तो समझती हूँ ये आई ओपनिंग पॉडकास्ट रहा है मैनिफेस्टेशन के रिगार्डिंग भी एंड रिस्ट वॉच के भी। मेरे लिए भी खुद ये बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक था कि जो मैंने स्टार्टिंग की थी रिस्ट वॉच को लेकर के। आई थिंक बहुत सारे लोगों के कॉन्सेप्ट्स भी क्लियर हो गए होंगे, क्योंकि जब हम लोग रिस्ट वॉच की बात करते हैं या न्यूमरोलॉजिस्ट की या एस्ट्रोलॉजिस्ट की, तो हम लोग कहीं ना कहीं एक डाउट हमें रहता है कि कितना सही है कितना गलत है। लेकिन अगर जब वो इंसान लॉजिकली बात करता है और वो प्रूफ के साथ बात करता है, तब यकीन होता है कि हाँ ये चीज़ें काम करती है। एंड डेफिनेटली वो आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा, क्योंकि आपने मुझे लॉजिकली आंसर्स दिए हैं, सबकॉन्शियस माइंड से रिलेटेड जवाब दिए, एंड मैनिफेस्टेशन तो अमेजिंग था। सो थैंक यू सो मच अपना वैल्यूएबल टाइम देने के लिए थैंक यू वेरी सर। मच। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू।